कोई भी एक पेरेंट अगर उनका बच्चा स्मार्टफोन से एकदम एडिक्ट हो गया है, उनके बच्चे को वो कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि स्मार्टफोन एडिक्शन इज नॉट गुड? मेरा 4 साल का बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा। अरे भाई क्या बात कर रहे हो तुम? 4 साल के बच्चे को तुम्हारी बात मानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उसकी परमिशन नहीं चाहिए। गुजरात में आई थिंक 14 साल की लड़की ने जब उससे फोन ले लिया, माँ बाप ने नमक में घर में पेस्टिसाइड मिला दिया कि माता पिता मर जाए ताकि मुझे फोन मिल जाए। 13-14 ईयर्स ओल्ड अगेन डेट के बारे में बताया, आई लाइक अ गाय, या देख लिया फोन पे, मुझे नहीं पता। एंड माँ ने बोला कि बेटा जो तुम फील कर रहे हो ना वो बहुत नॉर्मल है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये आप पूरी जिंदगी कर सकते हो। ये जो आपका समय है किसी चीज में बेटर होने के लिए यूज कर लोगे या पढ़ने के लिए यूज कर लोगे तो पूरी जिंदगी बची है करने। You know, this reminds me of Animal movie. Anil Kapoor, like, he has never spent time with Ranveer in that movie, and that's why like Ranveer Kapoor gets into a lot of other things and like shooting and all of that. तो एक है आप डिस्कनेक्ट हो जाओ, बोलो मैं तो घर ही नहीं जाऊंगा यार, 16 साल का हो गया, निकला, उसके बाद पिता कहाँ गया तेल लेने, मुझे नहीं जाना। दूसरा आप बोल सकते हो बॉस बाप के लिए मैं कुछ भी करूंगा क्योंकि मुझे बाप का अप्रूवल चाहिए। There is a girl who got puberty at the age of 6. Lack of exercise, more junk food is leading to our children getting puberty early. Because जब fat percentage body में बढ़ता है तो body brain को signal देती है कि भाई enough fat है, अब ये लड़की बच्चे पैदा कर सकती है, चालू करो puberty। अगर कोई एक बच्चा है जो एकदम काफी shy है, they want to remove from the shyness and all, तो क्या कर सकते हैं वो? दुनिया का progress काफी introverts पे dependent है। Most research is happening with people who are actually spending time with themselves. They have time to think and do stuff. You know, the progress of the world actually is dependent, I believe, on introverts. What exactly is the impact in a house where a child is there and constantly there are fights happening between the parents? आज हमने एक पेरेंटिंग एक्सपर्ट को बुलाया एंड इनके 1.1 मिलियन फॉलोअर्स है ऑन इंस्टाग्राम एंड हिज नेम इज हरप्रीत सिंह ग्रोवर एंड इनफैक्ट ही सोल्ड हिज प्रीवियस स्टार्टअप इन 2017 एंड ही इज ऑल्सो इन्वेस्टेड इन कंपनीज लाइक ओला इलेक्ट्रिक, चायोस एंड मेनी मोर। हमने ये पॉडकास्ट पे पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कि अगर एक यंग पेरेंट है तो अपने चाइल्ड को वो कैसे डेवलप कर सकते हैं, अगर एक चाइल्ड को एडिक्शन है ऑफ मोबाइल फोन या सोशल मीडिया उससे कैसे दूर रह सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर चाइल्ड एक्सेसिव कंटेंट कंज्यूम कर रहा है तो कौन से टाइप का कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए और कौन सा कंटेंट अवॉइड करना चाहिए। हमने ये सारी चीज़ें आज डिस्कस की है ये पॉडकास्ट में। इनफैक्ट आई ऑल्सो आस्क्ड हिम कि उनके ऐसे क्या हैबिट्स है डेली जो वो यूज़ करते ताकि उनकी और उनके चाइल्ड की रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग और इंटैक्ट है। लेट अस नो हाउ यू फाइंड दिस एंटायर एपिसोड एंड हमें ये भी बताना कि आपको कौन से टाइप के गेस्ट चाहिए ताकि हम लोग और बेहतर गेस्ट को ला सके। मैं मेरे यूट्यूब एनालिटिक्स स्टडी कर रहा था एंड मैंने देखा कि 82.6% ऑफ माई ऑडियंस हैज नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी भी वैल्यू दी होगी तो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड वी कैन गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. So make sure to watch this entire episode and share this episode with someone who wants to understand how to have an amazing relationship between a parent and a child. Enjoy this entire episode of Conversation with Kushal. आज अपने एडोलसेंस पे पोस्ट डाला, वो मैं पढ़ रहा था नेटफ्लिक्स की सीरीज के ऊपर एंड आई वाज जस्ट ग्लूड कि एकदम बढ़िया से पोस्ट लिखा था वो भी आपने। तो कैसे लाइक अपने पूरा वो पोस्ट का बताओगे लाइक व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन दैट एडोलसेंस नेटफ्लिक्स सीरीज एंड कैसे हुआ? यार हुआ ये कि एक्चुअली CNN वांटेड टू डू अ कॉल टुडे मॉर्निंग, तो कल रात को मैंने शो खत्म किया 2:30 बजे के आसपास। मैंने आधे से ज़्यादा देख लिया था, देन आई टू फिनिश इट एट नाइट बिकॉज आई वांटेड टू हैव द फुल व्यू ऑफ इट। एंड व्हाट आई एम जेन्युइनली सरप्राइज हुआ, जो मुझे लगता है कि मैं जेन्युइनली सरप्राइज हूँ कि यार ये इतना पॉपुलर कैसे है, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 100 पेरेंट्स ने लिखा है ये शो देखो, ये शो देखो, ये शो देखो, और मैं देखने के बाद भी आई एम सेइंग इतना पॉपुलर कैसे हो रहा है। एंड दैट मेक्स मी रियलाइज कि स्मार्टफोन बच्चे को क्या कर सकते हैं, ये पेरेंट्स को रियलाइजेशन हवा नहीं है। ठीक है ना, दैट इज माई रियलाइजेशन आफ्टर वॉचिंग इट, कि हम कितना दूर हैं फ्रॉम रियलाइजिंग कि हम एक 12-13 साल के बच्चे में जब फोन दे देते हैं और वो अपने रूम में चले जाता है, और हम जब उस बच्चे को फोन देते हैं हम बच्चे को दुनिया का एक्सेस नहीं दे रहे हैं, हम दुनिया को बच्चे का एक्सेस दे रहे हैं, है ना। और ये पेरेंट को समझ में नहीं आता। और आज एक पेरेंट ने जैसे मुझे एक फॉलोअप क्वेश्चन लिखा कि हरप्रीत लेकिन पहले तो पेरेंट्स सोचते होंगे यही चीज किताबों के बारे में, न्यूज़पेपर के बारे में। मैंने कहा होता सोचते हो, लेकिन न्यूज़पेपर आपको सब जगह फॉलो नहीं कर सकता। किताब आप कितनी ही देर पढ़ोगे, किताब फिजिकली दिखती है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, लेकिन मोबाइल के अंदर क्या हो रहा है नहीं दिखता है ना। तो न्यूज़पेपर बुक्स वर्सेस दिस में 1000x का डिफरेंस है, और वो डिफरेंस आजकल के बच्चों में दिख रहा है। तो एडोलसेंस सीरीज में ऐसे क्या इंस्टेंसेस थे या तो क्या ऐसे एनेक्डोट्स थे व्हिच मेंशन्ड अबाउट द स्मार्टफोन थिंग इन द चिल्ड्रन, और क्या क्या ऐसे सिनेरियोज थे? यार आई थिंक एक्चुअली आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। वो इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए है कि हम स्मार्टफोन को ब्लेम नहीं कर सकते, राइट। मेरी जेब में है, आपकी जेब में है, ये टेक्नोलॉजी के कारण हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं ना, तो इसको दोष देने का मतलब नहीं है।
है ना. एंड आई वांट टू टेल यू एन इंसिडेंट कि अभी लास्ट वीक थ्रू माय वाइफ एक्चुअली अ पेरेंट रीच्ड आउट टू मी. आई डोंट डू वन ऑन वन चैट्स इन जनरल, बट दे वांटेड टू चैट. एंड उनकी 14 साल की बेटी है, सो दे ब्रॉट अपनी बेटी को साथ में लेके आए. हम घास पे बैठे, हम सैटरडे सुबह बैठ के 9 बजे घास में सूरज में बात कर रहे हैं. एंड क्या हुआ, तो उन्होंने, लंबी कहानी है लेकिन उन्होंने बोला कि ये फोन में लगी रहती है और फोन में लगे रहने के कारण चीजें ऑर्डर करती रहती है, इसको फैशन का शौक पड़ गया है और पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही है. 10th का एग्जाम आ रहा है. तो मम्मी ने बोला, ये पापा ने बोला, और बहुत बार ये छोड़ने का ट्राई कर चुकी है और बोलती है कि छोड़ूंगी लेकिन नहीं छोड़ती है. तो मैंने उससे पूछा कि यार आपको क्या लगता है, तो बोली ये सही बोल रहे हैं कि मैंने छोड़ने का ट्राई कर रही हूँ, नहीं छूट रहा है, और मैं स्मार्टफोन में लगी रहती हूँ, सच है. तो मैंने उनको बोला, यार आप लोग, यू आर फॉर्चुनेट दैट यू आर सच अ क्लोज फैमिली, योर चाइल्ड इज विलिंग टू सिट विद यू. आपके साथ आपका बच्चा बैठा है, आया है, एक्नॉलेज कर रहा है कि ये इशू है. इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? इसका मतलब क्या है कि पेरेंट और बच्चे में कनेक्शन है ना. और मैं कह रहा हूं स्मार्टफोन की गलती नहीं है, ये कनेक्शन मिसिंग जा रहा है. जैसे कि मेरे दोस्त ने बोला कि किताबें तो थी पहले, तो भाई किताब थोड़ी देर के लिए थी, फिर बंद हो जाती थी. स्मार्टफोन चालू रहता है ऑल टाइम ऑल टाइम ऑल टाइम, तो कनेक्शन वहां टूटता था. फिर किसी लाइफ से बनता था, कुत्ते से, बिल्ली से, दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से, माँ से, बाप से, किसी से कनेक्शन वापस बनता था. लेकिन ये चालू रहता ऑल टाइम, प्लग लगाया चालू है. तो इसके चक्कर में बाकियों से कनेक्शन छूट गया है. हमारा माता पिता का बच्चे के साथ कनेक्शन छूट गया है, वो मेन इशू है. अगर वो कनेक्शन बरकरार है, अगर हमें ना लगे कि मेरा बच्चा जो इसमें होता है, पेरेंट एक टाइम पे रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं बैठ के कि यार हमने तो सब ठीक किया, मतलब हम तो अच्छे पेरेंट है ना. जब इस लड़के को सजा हो जाती है, मतलब सजा नहीं हो जाती, वो मान लेता है कि मैंने उस लड़की का कत्ल किया था, तो बोलते हैं कि यार हमने तो सब ठीक किया ना, हम तो अच्छे पेरेंट्स हैं. एंड वो अच्छे पेरेंट्स हैं, दे आर गुड पीपल हु वांट टू डू द राइट थिंग फॉर देयर चाइल्ड. बट अच्छे होना एनफ नहीं है ना. बच्चे के दिमाग को डेवलप होने के लिए क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, स्मार्टफोन का क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये रियलाइजेशन होना इंपॉर्टेंट है. और फिर वो बोलते हैं कि यार वो आता था घर पे, बोलता था हाँ मैं ठीक हूं, और जाके अपने रूम में फोन के साथ बैठ जाता था. हमें लगता था सब ठीक है, और ये बहुत घरों में हो रहा है, तो ये ठीक नहीं है. तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली, बिकॉज आई थिंक kids are spending most of their time in mobile phones and screen time is also increasing. And आपने एक वीडियो भी बनाया था YouTube पे जहाँ पर आप बता रहे थे कि how mobile phone is like affecting all the children's lives. Plus बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खाते खाते मोबाइल फोन यूज करते हैं, या तो कोई दूसरे एक्टिविटीज करते हुए मोबाइल फोन यूज करते हैं. तो माय क्वेश्चन हियर इज कि कोई भी एक पेरेंट अगर उनका बच्चा स्मार्टफोन से एकदम अडिक्ट हो गया है, तो आप उनको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि उनके बच्चे को वो कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि स्मार्टफोन एडिक्शन इज नॉट गुड विदाउट हर्टिंग देयर सेंटिमेंट्स? यार ये ना सवाल कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इस पे डिपेंड करता है बच्चे की उम्र क्या है और अभी तक क्या क्या हुआ है ना. 4 साल के बच्चे को आप कन्विंस थोड़े करोगे. बच्चे, हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया है कि हमें नहीं, मेरा बचपन एक्चुअली अच्छा रहा, ठीक है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को मार पीट के बड़ा किया गया है, ठीक है ना, या डर से बड़ा किया गया है. ये करोगे ना बंद कर दूंगा अंदर, ठीक है ना, या एक थप्पड़ पड़ेगा, सब सेट है. अब हमें ये क्लियर हो गया यार, हमें अपने बच्चे को ऐसे बड़ा नहीं करना, हमें अपने बच्चे की बात सुननी. लेकिन हम इसमें ये भूल गए हैं कि बच्चे को मना करना पड़ता है यार. वी हैव टू से नो विद लव, और ये हमारा रोल है एज अ पेरेंट कि हमें मना करना है. अगर मना नहीं करेंगे तो दिक्कत है. हम बच्चे से बात कर रहे हैं और 4 साल का बच्चा है और उसको फोन देखना अच्छा लगता है, तो हम बोलेंगे इतना फोन नहीं, मुझे और फोन देखना है. नहीं, हम दिन में हाफ एन आवर फोन देखेंगे, ठीक है, ओके. वो बोलेगा नहीं 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 मुझे तो 1 आवर देखना है. अच्छा ठीक है 40 मिनट, ठीक है 40 मिनट, वो भी खुश, हम भी खुश, ठीक है. अब वो 40 मिनट रहना चाहिए और उसका टाइम सेट होना चाहिए. ऐसे नहीं कि बच्चे के दिमाग में चल रहा है अभी मांग के देखूं क्या, और माँ बाप के मूड के हिसाब से हो रहा है. ऐसे नहीं हो सकता. एक रूल बन गया, 40 मिनट देखेंगे, सुबह 9 से 9:40, शाम को 5 से 5:40, बस उतना ही है. उसके बाद अगर ये रूल क्लैरिटी से फॉलो हो गया तो बच्चा कभी नहीं मांगेगा. अगर बच्चे को क्लियर है कि मेरे मांगने से नहीं मिलेगा, मेरे रोने से नहीं मिलेगा, मेरे खाना छोड़ने से नहीं मिलेगा, तो चांस ही नहीं कि बच्चा मांगे. अब लेकिन बच्चा अगर 12 साल का हो गया है, आपने पहले, ये तो हम 4 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं, बच्चा 12 साल का हो गया, आपने समय नहीं बिताया बच्चे के साथ, बच्चा 4 साल की उम्र से देख रहा है, तो कुछ भी हो सकता है. एक
गुजरात में आई थिंक 14 साल की लड़की ने जब उससे फोन ले लिया, माँ बाप ने ऐसे ही, उसने अपने माता पिता नमक में घर में पेस्टिसाइड मिला दिया कि माता पिता मर जाएं ताकि मुझे फोन मिल जाए. दिस इज रियल न्यूज. You can like Google it, you can put it along with this. My God. Right? Another child jumped from the 14th floor and the parent got to know on WhatsApp कि मेरे घर में ऐसा हुआ है. So I'm saying it is lack of connection that is causing this. So आप शुरू में बिल्कुल थोड़ा सा मना कर देंगे तो लाइफ की बहुत लंबी प्रॉब्लम बच जाएगी. अगर बाद में मना करेंगे तो डिपेंड करता है कितनी इंटेंसिटी है, कितना कनेक्शन है, इस सब पे ध्यान देना है. Like there's an author who I'm forgetting the book and she says कि मैंने अपने 11 साल के बेटे को मोबाइल दिया एंड 1 साल में आई कुड सी द चेंज कि उसकी आईज मोर ग्लेज्ड हैं. वो रात को बैठ के और देख रहा है. वो पहले बैठ के आर्ट करता था, वो बंद हो गया है. एंड मैंने उससे फिर ये निर्णय लिया कि मैं उससे बात करूंगी और मैं बात करूंगी. और उसने बात की और उसने बोला, उसको यही बात बोली कि मुझे लग रहा है पिछले 1 साल में तुम बदल गए हो. और वो बोल रही है कि ये स्मार्टफोन देने का डिसीजन मैंने तुम्हें गलत ले लिया और मैं ये वापस लेना चाहती हूँ. और वो वॉक कर रहे हैं फॉरेस्ट में और वो बात कर रहे हैं और रिफ्लेक्ट इस केस में बिकॉज कनेक्शन स्ट्रांग है. बेटे ने बोला कि मैं भी पढ़ रहा हूँ कि आर्टिस्ट भी स्मार्टफोन यूज करना छोड़ रहे हैं क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी कम हो रही है, उनको लग रहा है. एंड माँ ने और बेटे ने इकट्ठे डिसाइड किया हम सोशल मीडिया क्विट कर देंगे. राइट नाउ ये कॉन्वर्सेशन पॉसिबल है अगर आपका कनेक्शन है बच्चे के साथ, तो वो जरूरी है. very scary examples that you said कि pesticide डाल दिया नमक में and बट रियल एग्जांपल है यार. और मैं कह रहा हूँ सब घर में इतना स्केरी नहीं हो रहा, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं जहाँ रहता हूँ, जिस सोसाइटी में रहता हूँ, वहां भी मैं अब नीचे जाता हूँ तो जो बच्चों को मैंने बड़े होते हुए देखा है, खेलते कूदते हुए देखा है, अब मैं नीचे जाता हूँ तो उनके वो वॉक कर रहे हैं कान में हेडफोन लगा के, फोन हाथ में, और पेरेंट्स से बात करते तो बोलते हो म्यूजिक ही सुन रहे हैं. लेकिन इट विल स्लाइड. ये स्लाइड कन्वीनियंस की बहुत ही जल्दी जाती है. तो वो भी गलत है. आप बोल रहे हो जो हेडफोन्स पे सुन रहे हैं वॉक करते करते, दैट इज आल्सो नॉट गुड. यार लेट मी पुट इट दिस वे, आई एम अ रनर, ठीक है, और आई यूज्ड टू बी अ रनर. आई हैव रन 100 किलोमीटर races, 110 kilometer marathons, ultra running. I've done for 2-3-4 years of my life. उसके बाद मुझे लगा कि और क्यों करना है, क्योंकि अब क्या करूं उसके बाद 200 किलोमीटर भागूं, लेकिन क्यों भाग रहा हूं मैं, why am I actually running in the first place? So I dropped it. जब मैंने रनिंग स्टार्ट किया तो मुझे म्यूजिक की जरूरत पड़ती थी, ठीक है, क्योंकि उसके बिना मैं भाग ही नहीं सकता था. पहली बार 5 किलोमीटर भागा, म्यूजिक चाहिए, प्लेलिस्ट बनाई अपने साथ में, वो प्लेलिस्ट चलेगी, कभी कभी एक सॉन्ग रिपीट पे चलेगा, उसके बिना भागना मुश्किल है. धीरे धीरे you get to a place where you realize that basically all of this is happening because your brain is overstimulated. Our senses are overstimulated, right? And the goal of running in some ways is to calm it down, not to hear another podcast when I'm running, right? I don't want to do that. So मैं धीरे धीरे उसको छोड़ा and I went to a place where running actually changes your life. Like any other thing which you do with dedication, after 4 hours of running, 3 hours of running, you are like the calmest person in the world. और वो अगर मैं पॉडकास्ट सुनता रहूंगा ना तो नहीं होगा, So in some ways I feel all of these things take us away from real life. They take us into our own world, where more and more of us are going. And specifically for children, it should be less. I genuinely believe कि ये आखिरी जनरेशन है अगले 10-15 साल जिनको हम प्यार से रेज कर सकते हैं. प्यार से अगर रेज नहीं किया उनको, और वी आर नॉट बॉर्न टू बी लविंग, वी आर नॉट बॉर्न टू बी लविंग. हम प्यार करने के लिए पैदा नहीं होते, हम सर्वाइव करने के लिए पैदा होते हैं. तो अगर बचपन में आपको प्यार नहीं मिला तो आप आगे प्यार दे नहीं पाओगे. एंड 77% ऑफ इंडियन टीनेजर्स एज पर अ रीसेंट सर्वे डोंट वांट टू फॉरगेट मैरिज, दे डोंट वांट टू हैव किड्स. 77% of 13 teenagers, whatever the age group, 13 to 17, I think they surveyed, do not want to have kids. This is India. This is not global. Now look at that. Many of them will get a dog or a cat. There's no problem with a dog and a cat, right? But I'm saying, why is this happening? Entertainment is unlimited. Plus, you don't feel the need. And if we want to change that, if we want our children to be loving, if we want that for our children, well, this has to reduce. We have to be involved with life. Yeah. आपके हिसाब से what is the right age that a child should have a mobile phone?
यार एक्चुअली मोबाइल फोन आपने अच्छा वर्ड यूज कर लिया कि आपने स्मार्टफोन को मोबाइल फोन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना, बोलते हुए। तो मेरी बेटी है 8, शी इज 9.5, उसने 9th बर्थडे पे स्मार्ट वॉच मांग ली, तो उसको किसी ने स्मार्ट वॉच गिफ्ट कर दिए, तो वो भी उसने 3-4 दिन यूज की, फिर उसको भूल गई अभी। लेकिन बच्चे की सेफ्टी के लिए आपको स्मार्ट वॉच चाहिए या फीचर फोन चाहिए तो बिल्कुल दे दीजिए। सेफ्टी हमारी, फिजिकल सेफ्टी हमारे बच्चे की इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिजिकल सेफ्टी के चक्कर में हम उसकी मेंटल सेफ्टी भूल जाएं, और उसको स्मार्टफोन दे दें, ये हमें करने की जरूरत नहीं है। तो ये फीचर फोन कभी भी दे दो, ठीक है ना, 6 साल के बच्चे को दे दो, ताकि वो अपने दादी दादू जो कि कहीं और रहते हैं, क्योंकि हम साथ में तो रह नहीं रहे हैं, उनको भी फोन करके उनसे बात कर सके, करने का मन है तो, अगर देना है तो। आई वुड इवन अवॉइड दैट बिकॉज इट टेक्स अस अवे फ्रॉम द प्रेजेंट। बट अगर देना है तो इतने की खामी नहीं है, कितना ही बच्चा बात कर लेगा। फीचर फोन कभी भी दे दीजिए। सोशल मीडिया और स्मार्टफोन 16 साल की उम्र के बाद दीजिए, उससे पहले अलाउ मत कीजिए। लैपटॉप होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है ना, रिसर्च करनी है, पढ़ना है, जो भी है, लैपटॉप है, ठीक है ना। फोन यूज करना है, हाँ, ये रहा व्हाट्सएप ग्रुप मेरे फोन पे है, आप देख लो आधा घंटा। क्लियर होना चाहिए बच्चे को कि यार आपकी जो हिस्ट्री है ना, वो सब मैं देख रहा हूं। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पर्सनल स्पेस, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कि ये मेरा फोन है, आप इसको चेक नहीं कर सकते। इस झांसे में नहीं पड़ना है हमको, बिकॉज इसकी दूसरी तरफ पूरी दुनिया बैठी है जो चाहती है कि हमारा बच्चा कंज्यूमर बने, है ना। वी वांट आवर चाइल्ड टू बी अ क्रिएटर, ठीक है। द वर्ल्ड वांट्स आवर चाइल्ड टू बी अ कंज्यूमर, है ना। तो उनको तो पैसे कमाने हैं हमारे बच्चे से, तो वो हमें बंद करना है। उसके लिए वी हैव टू होल्ड ऑन टू आवर किड्स। राइट। मैंने आपकी एक बहुत अच्छी रील देखी थी जहाँ पर यू सेड दैट वन ऑफ द किड्स गॉट अ स्मार्टफोन एंड देन इवन इफ दैट किड इज फॉलोइंग अ National Geography channel or some wildlife kind of a channel, and then he gets redirected to something else which is like an adult content, and then like that is being exposed to the kid. Now the point here is ki a lot of kids get indulged into watching adult content in their lives. So first question is like ये इसको कैसे prevent कर सकते हैं? And second, how can parents and kids have conversations about these things? यार इसमें पहला इशू तो वो है, हमें अपने बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन करना सिखाया नहीं गया है ना। हमने सीखा नहीं है माँ बाप से मोस्टली, ठीक है। लाइक फॉर्चुनेटली I come from so let me tell you an incident. मैं अपने 12th के IIT की तैयारी कर रहा था, ठीक है। मेरा IIT का पेपर था, JEE का पेपर, और I had a girlfriend who I used to talk to on the phone. ये 1999 की बात है, मैं जब born हुआ था। हाँ, around that time, 99, मोबाइल होते नहीं थे। वो मुझे तो इस लड़की को मिला नहीं था मैं कभी। She used to call me, okay, and I used to call her back. We had a number. And we'll chat. And then मेरा JEE प्रीलिम में सिलेक्शन हो गया, वो मेडिकल की तैयारी करती है, उसका मेडिकल प्रीलिम में नहीं हुआ, तो मुझे उसने फोन करके बोला मैं आपसे ब्रेकअप कर रही हूँ, ठीक है। लाइक मुझे शर्म आ रही बात करने में, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। अब ऐसे होते हैं टीनेजर, ठीक है। मेरा तो दिल टूट गया यार, ठीक है ना, दिल टूट गया मेरा। अब मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही। तो मैंने अपने 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब IIT का एग्जाम आ रहा है, पढ़ाई तो करनी है, तो मैं क्या करूं। और मम्मी पापा को पता थोड़ा था, उनको तो लगता है मैं फोन पे मैथ के सम सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों के साथ, ठीक है ना। तो और फोन भी मेरे रूम में नहीं था, इधर कहीं सेंटर में पड़ा रहा है, ड्राइंग रूम में। तो फिर मैंने अपने डैड से बात की। मतलब शाम को, मुझे याद है, हमारे पीछे एक छोटा सा गार्डन था, ठीक है। तो मैं अपने डैड के साथ वॉक कर रहा हूँ, मैंने डैड से बात की, मैं डैड के साथ वॉक कर रहा हूँ, पीछे गार्डन में हमारे, रात है, 9 बज रहे हैं, वी हैड अ रात की रानी का प्लांट, आई कैन स्टिल smell the fragrance, and he's listening without reacting, and then he said, बेटा मैं तुम्हें एक शेर सुनाता हूँ। मैंने कहा बताओ। तो उन्होंने शेर सुनाया कि फुर्सते दीद में शौके मुलाकात नहीं, इश्क अभी है मगर पहली सी बात नहीं। वाह, ठीक है। हाल मेरा परेशान नहीं, बस आंख यूं ही नम है, और कोई बात नहीं। गम की राह में कोई साथ नहीं, इस शहर में वरना मेरी किससे मुलाकात नहीं। चांद बिछड़ी धरती से मिला है सदियों के बाद, चांद बिछड़ी धरती से मिला है सदियों के बाद, वो भी मिल जाएंगे पर अभी हालात नहीं। ठीक है। तो ये बोला डैड ने, तो मुझे लगा यार चलो ठीक है, अभी पढ़ाई कर लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या होगा। और डैड ने साथ में बोला, देखो बेटा, दूसरी बात तुम ये समझ लो कि प्यार अच्छी चीज है, हमें प्यार होना चाहिए, बट अगर मैं तुम्हें गाय के साथ भी बंद कर दूंगा ना रूम में 10 दिन, तुम्हें गाय से भी प्यार हो जाएगा। प्यार ऐसे काम करता है, ठीक है ना। तो वो देख के मैंने अपने JEE की तैयारी की, मैंने IIT क्लियर की, और but I'm thankful that I'm able to have that conversation with my dad. How old were you back then when you had this conversation?
यार 16 साल. Okay. तो बट फॉर पेरेंट्स टू बी एबल टू लिसन टू दिस विदाउट जजमेंट, विदाउट डांटना, अरे तुम 1 साल से इस लड़की से बात कर रहे हो, फोन का बिल आ रहा है, हमें लग रहा है कि हम तुम्हारे लिए सेव कर रहे हैं, ये ही कुड हैव सेड एनीथिंग टू मी, है ना, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, हमें तो लगा तुम पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी हो सकता था, बट ही गेव मी द स्पेस टू टॉक. आई फेल्ट लाइक टॉकिंग एंड दिस इज वेयर आई एम टुडे. तो आई थिंक दैट इज ब्यूटीफुल. Yeah. But then, yeah, I mean, coming back to the question, तो कैसे लगता है, like, how can kids and parents have the conversations today? And जब parent को पता चलता है कि the child has indulged into watching adult content, etc. So, how do you deal with this? यार आपको जाके बात करनी पड़ेगी, क्योंकि और बात करने का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि seeing adult content or porn and learning how love is or sex is like watching an F1 Formula car racing and learning how to drive. है कि नहीं? क्योंकि वो रियल लाइफ नहीं है ना, वो तो पेड एक्टर है. तो बच्चे को ये समझना जरूरी है. हम नहीं समझाएंगे तो वो दुनिया से खुद ब खुद कुछ समझ लेगा, और बहुत हाई चांस है वो जो खुद ब खुद समझेगा वो सही नहीं होगा, है ना. तो एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम बात कैसे करें, हम एक रूम में बैठे कि हम एक वेकेशन पे जाएं. जरूरी है कि हम बात करें, और बहुत हाई चांस है कि आपके बात करने से पहले उसको सब कुछ पता है, लेकिन बात करनी जरूरी है. आप नहीं कर सकते तो कोई कोर्स खरीद लीजिए, जिससे बच्चे को दिखा दीजिए प्यूबर्टी के अराउंड, इसके अराउंड, राइट. नेहा हिरंदानी wrote a book called I Parent, which is tackles with such things. वो बुक खुद पढ़ लीजिए, बच्चे को पढ़ा दीजिए. सो डिपेंडिंग ऑन आवर लेवल ऑफ कंफर्ट, हमारा जो कंफर्ट है बच्चे के साथ हम कर सकते हैं. जरूरी है कि बात हो, कैसे है ये बात वो जरूरी नहीं है. एक्चुअली उसमें भी जरूरी है कि मार धाड़ या डर से ये बात ना हो, क्योंकि उससे तो छिपेगा, है ना. तो जरूरी है कि बात हो, मार धाड़ से ना हो. दैट इज इंपॉर्टेंट. और ऐसे कौन से आपके हिसाब से सेंसिटिव टॉपिक्स है जो एक पेरेंट और एक चाइल्ड को बात करना चाहिए, एंड अभी ऐसे लगता है कि ऑकवर्ड होगा, बट दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कन्वर्सेशन ऑन. यार समहाउ ना, जब आप ये सवाल पूछते हो तो ऐसा लगता है कि एक पेरेंट को सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि यार ये सेंसिटिव टॉपिक है, ये मुझे अपने बच्चे से बात करनी है, एंड आई वांट टू मूव अवे फ्रॉम दैट नैरेटिव. मुझे लगता है वो साला नैरेटिव ही गलत है. ओके. आपका अपने बच्चे के साथ कनेक्शन होना चाहिए, ताकि आप अपने दिन के बारे में अपने बच्चे को बता सको और आपका बच्चा अपने दिन के बारे में तुम्हें बता सके. सेंसिटिव टॉपिक ना उसी में से निकलेंगे. मैं जब पेरेंट पूछते हैं कि मैं स्कूल कैसे सिलेक्ट करूं, कैसा टीचर होना चाहिए, आई हैव अ कोर्स ऑन दैट, राइट, हाउ टू सिलेक्ट अ स्कूल फॉर योर चाइल्ड. Actually, and the reason I made that course is because I first made a course called Understanding Your Child, and a lot of parents take that course, but a lot of parents ask me कौन से स्कूल भेजें, and then I realized कि उनको तो एजुकेशन की पड़ी है. तो मैंने कहा कान ऐसे पकड़ने की जगह ना ऐसे पकड़ लेते हैं, ठीक है. By using school, let's teach parents about understanding children. तो सेंसिटिव मतलब मैं ये कह रहा हूं कि स्कूल में फॉर एग्जांपल ऐसा स्कूल नहीं चाहिए जो सब कुछ पढ़ाए, क्या पढ़ाता है ये देखने की जरूरत नहीं, क्या पढ़ाता है क्या नहीं पढ़ाता है, सही टॉपिक पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा. ऐसा स्कूल चाहिए. एक एग्जांपल लेता हूं, जिसमें 5 साल की लड़की जा रही है, एंड स्कूल ने फीडबैक दिया कि यार आपकी बेटी पिछले 1 हफ्ते से ना वॉशरूम ज्यादा जा रही है, और घर पे नहीं कर रही थी वो. उन्होंने डॉक्टर के पास गए और यूटीआई था. तो मैं कह रहा हूँ ये स्कूल का काम है क्या ये फीडबैक देना? नहीं है ना स्कूल का काम तो पढ़ाना ABCD 1 2 3. बट एक टीचर है जो नोटिस कर रही है 20 की क्लास में कि एक बच्चा वॉशरूम ज्यादा जा रहा है. तो आपको ऐसा स्कूल चाहिए जो आपके बच्चे, ऐसी टीचर चाहिए जो बच्चे को ऑब्जर्व करे. आपको ऐसा पेरेंट बनना है जो अपने बच्चे को ऑब्जर्व करे. और ऑब्जर्व ऐसे नहीं कि क्या गलत कर रहा है, ऑब्जर्व करने का मतलब मैं अपने बच्चे की लाइफ में इंटरेस्टेड हूं, ये चाहिए. सब टॉपिक उसमें से निकल जाएंगे, 100% निकल जाएंगे. वी कैन, और रियलिटी को क्रिएट हो जाएगी आपके और आपके बच्चे के बीच में. तो इवन लेट्स से कन्वर्सेशंस लाइक अ चाइल्ड इज आस्किंग व्हेन शुड आई डेट समवन एंड ऑल, वो वाले कन्वर्सेशंस भी यू थिंक? मैं एग्जांपल देता हूं उसका. आई एम सेइंग कि एक बेटी ने आई थिंक माँ ने उसके फोन पे देख लिया या बेटी ने माँ को बताया, मुझे याद नहीं है, लेकिन 13-14 ईयर्स ओल्ड अगेन, एंड उसने बेटी ने बोला कि डेट के बारे में बताया, आई लाइक अ गाय, या देख लिया फोन पे, मुझे नहीं पता.
एंड माँ ने बोला कि बेटा जो तुम फील कर रहे हो ना वो बहुत नॉर्मल है. लाइक मुझे फील हुआ था इस उम्र में, है ना. मैं भी 16 साल की उम्र में एक लड़की से फोन पे बात कर रहा था ना, आईटी की तैयारी करते हुए. तो मैंने बोला कि ये नॉर्मल है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये आप पूरी जिंदगी कर सकते हो. ये जो आपका समय है, ये अगर आप किसी चीज में बेटर होने के लिए यूज कर लोगे या पढ़ने के लिए यूज कर लोगे तो पूरी जिंदगी बची है करने के लिए. अभी आपने ये किया तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है. अब सोचो अगर ये 3 मिनट का कॉन्वर्सेशन एक माता पिता और बच्चे के बीच में हो जाए जो कि कनेक्टेड है, अटैचमेंट है, हो गई ना कहानी खत्म. लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो वो छुप छुप के कुछ करता रहेगा. Got it. So having that connection is like the most important thing. Having To have that connection is critical. And I'm saying a lot of parenting today is going missing because हमें लगता है कि एक्चुअली ना जब बच्चे पैदा करने होते हैं तो लोग बोलते हैं कि कर लो पल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे. ऐसे ही बड़े हुए पहले. अब 6 बच्चे करोगे तो सबको ध्यान नहीं दे सकते ना, वो बड़े हो जाएंगे. और जिंदगी की कश्मोकश इतनी थी आज से 20-30 साल पहले कि यार समय नहीं था बच्चे के लिए. तो बाय चांस बड़े हो गए. कोई ठीक से हो गए, कोई नहीं हो गए. कोई किसी को फैमिली में किसी ने अब्यूज कर लिया, ठीक है, कोई बच गया, ठीक है ना. किसी के मार्क्स ठीक आ गए, किसी के नहीं आए, तो वो बाय चांस हो गई. किसी को थप्पड़ पड़ गया, किसी को नहीं पड़ा. पापा को जो दिख गया एक लगा दिया, जो नहीं दिखा वो बच गया, ठीक है ना. तो बाय चांस सब कुछ हो गया. पहले बच्चे बड़े हो ही जाते थे. आज की तारीख में जब हम एक बच्चे कर रहे हैं, ठीक है ना, फॉर मल्टीपल रीजंस, गुड और बैड. फिर हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग और फिर 6-7 महीने से ही बच्चा डे केयर में जा रहा है, तो वो कनेक्शन डेवलप होने का चांस ही नहीं मिल रहा. और क्योंकि ये कनेक्शन डेवलप नहीं है इसलिए हमारी सारी प्रॉब्लम बात की आती है. ये क्रक्स है. कनेक्शन डेवलप है, सब सॉल्व हो सकता है ना. अगर मेरा आपसे कनेक्शन है तो मैं आपकी बात सुनूंगा. कनेक्शन नहीं तो बोलूंगा जो बोलना है यार इसको बोले, मुझे क्या करना है, ठीक है. सिचुएशन इज दैट इन अ लॉट ऑफ फैमिलीज एंड इट इज नॉट एपरेंट टिल लेटर. तो प्रॉब्लम मतलब वो पहले आता था कि पीयर प्रेशर 13-14 साल की उम्र में आता था. अब 4-5-6 साल की उम्र में ही पीयर प्रेशर है. मतलब बच्चा दूसरे बच्चे की बात ज्यादा सुन रहा है क्योंकि बच्चा दूसरे बच्चों के साथ समय ज्यादा बिता रहा है. हमने बच्चे को सुबह 8 बजे ड्रॉप कर दिया, डे केयर शाम को 5 बजे पिक कर रहे हैं, तो बच्चे का दिन तो बाकी बच्चों के साथ है ना. तो उसके बाद में किसकी बात ज्यादा सुनूंगा, क्या देखूंगा ज्यादा? जो साथ में जिनके साथ खेल कूद रहा हूं उनको देखूंगा ना ज्यादा. जो माँ बाप बोल रहे हैं उनको थोड़ी देखूंगा. तो कैसे ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं फिर एक पेरेंट और चाइल्ड की रिलेशनशिप? पहली बात समय है ना. समय चाहिए. कितना टाइम देना चाहिए आपके हिसाब से? कोई इस पर नहीं. आई एम सेइंग कई मैं ऐसे पेरेंट्स को जानता हूं जो कि दोनों वर्किंग है लेकिन समय निकाल पाते हैं. एक पेरेंट जाता है, दूसरा घर पे रहता है. एक ने वर्क फ्रॉम होम रखा है, एक ऑफिस जाता है, और इट इज द वेरी स्मॉल थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल आप वर्क फ्रॉम होम है मान लीजिए, लेकिन जब आपका बच्चा स्कूल से वापस 5 घंटे के बाद घर आता है तो आप कॉल पे हो और मेड उसको नीचे पिक करने जा रही है कि आप 15 मिनट आपने उस दिन के ब्लॉक कर रखे हैं ताकि मैं इस टाइम पे तो मीटिंग लूंगी नहीं या लूंगा ही नहीं, और बच्चा जब आएगा उसको हक करके मिलूंगा, है ना. इतना ही बहुत है कि यार मेरे माँ बाप को मेरे से प्यार है और मैं अपनी माँ बाप की जिंदगी में जरूरी हूं. दैट इज क्रिटिकल. दिस फीलिंग ऑफ बीइंग सीन कि मैं जिंदगी में इंपॉर्टेंट हूं मेरे माँ बाप के लिए इज इंपॉर्टेंट, है ना. उसके लिए अब 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 20 घंटे, कई माँ बाप 20 घंटे घर में रहते हैं लेकिन ये फीलिंग अपने बच्चे को नहीं दे पाते, ठीक है. कई माँ बाप 20 घंटे रहते हैं और उल्टी फीलिंग दे देते हैं कि यार जिंदगी में माँ बाप के आसपास नहीं फटूंगा, वेट कर रहा हूं 16-18 साल का, वो घर से निकल जाओ, राइट. सो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ टाइम, इट इज अ मैटर ऑफ कनेक्शन, इट इज अ मैटर ऑफ having that love and time for your child. Yeah, that's why I think whenever you go to drop your child, you and your wife, both of you go, I saw in your reel, right? And then someone was asking you in the lift, आप दोनों क्यों जाते हो? आप दोनों जाते हैं. मतलब वो लोग एक्चुअली पूछते हैं कि तुम दोनों समय बर्बाद क्यों कर रहे हो यार बच्चे को ड्रॉप करने में. एक ही आदमी चाहिए होता बच्चे को ड्रॉप करने के लिए. मैं कहा यार बच्चे को ड्रॉप करने को तो एक आदमी भी नहीं चाहिए होता. हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास गाड़ी है, हम एक ड्राइवर और नैनी रख सकते हैं बच्चे को भेजने के लिए, and it breaks my heart when I see a big BMW with a driver and a nanny and a 4-year-old or a 5-year-old or a 10-year-old driving to school. We can afford it, but this is a consequence.
राइट, एंड आई एम नॉट जजिंग दिस पेरेंट, मैं नहीं बोल रहा हूं कि उनकी कोई मजबूरी नहीं है या कुछ और नहीं है. इन ऑल प्रोबेबिलिटी पेरेंट को समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं. इट इज ओके. मैं ये बोल रहा हूं जब स्कूल के बाकी बच्चों को पेरेंट छोड़ने आ रहा है और एक बच्चा स्कूल नैनी या ड्राइवर के साथ जा रहा है, तो बच्चे को लगता है, बच्चा बोल पाए ना बोल पाए, बच्चे ने एक बार वैसे ही बोल दिया मम्मी स्कूल ड्रॉप करने आओ ना, मम्मी ने बोला बेटा मेरा मीटिंग होती है, बच्चा चुप हो गया. अब उसका क्या रहेगा पूरी जिंदगी भर इम्पैक्ट मेरे को पता नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज इट इज अनएक्सप्रेस्ड इमोशन, राइट, इट विल स्टे विद द चाइल्ड. द प्रॉब्लम बाय द वे सोसाइटी में कुशल ये हो रही है कि आज की तारीख में सबको नैनी ड्रॉप करने आ रही. सो वंस यू रीच देयर, देन हाउ डू वी रिवर्स सोसाइटी? लाइक आई सेड, आई थिंक साउथ कोरिया में फॉर एवरी 200 people, which is 100 couples, 0.68 बच्चे पैदा हो रहे हैं. तो 268 करेंगे, 68 16 करेंगे, 16 4 करेंगे, तो 3 जनरेशन में हम 200 लोग से 4 पे पहुंच जाएंगे. दिस इज अज्यूमिंग फर्टिलिटी रेट्स सेम काइंड ऑफ थिंग्स स्टे. वरना 8 बिलियन की पॉपुलेशन है, 100 साल वेट करो 1 बिलियन पहुंच जाएगी. ठीक है, यू कुड आर्ग्यू दिस इज गुड फॉर अर्थ. ठीक है, तो मैं कह रहा हूं यार, एक बच्चा करो, 2 करो, 3 करो, 10 करो, 20 करो, 100 करो, जितने करने करो, कोई टेंशन नहीं है. लेकिन अगर करो तो समय हो आपके पास. बच्चा बड़े करने को समय लगता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए. वरना मत करो, क्या जरूरत है यार. मॉलडीव्स घूमो, लास वेगास जाओ, पहाड़ ट्रैक करो, नेटफ्लिक्स देखो, क्या दिक्कत है लाइफ में? लाइफ इज ग्रेट. डू नॉट हैव किड्स, राइट, बट इफ यू रियली फील दैट आई शुड हैव किड्स, डोंट गेट प्रेशर्ड इनटू हैविंग किड्स एवर. यू नो, माँ बाप ने बोल दिया, इसने बोल दिया, उसने बोल दिया, उसके कारण बच्चा मत करो. लेकिन अगर तुम्हारा दिल है बच्चा करने का, तो फिर ये सोच समझ करना कि बच्चा बड़ा करने में एफर्ट लगता है, और उससे ज्यादा एफर्ट लगता है जो 20 साल पहले लग रहा था, उससे ज्यादा अब लगता है, क्योंकि ये सब हमारे आसपास दुनिया ऐसी हो गई है. तो अब 1 करो, 2 करो, 3 करो, 10 करो, 100 करो, जितने करो, अगर करो तो समय होना चाहिए. राइट. बहुत सारे पेरेंट्स जो है उनके किड्स को बहुत ज़्यादा ऐसे टॉर्चर भी करते हैं, प्लस बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ऐसे जो हिट करते हैं उनके किड्स को, मारते हैं बिकॉज वो बात नहीं मानते हैं. तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन अ चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ, एंड आर देयर एनी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज इन इंडिया अबाउट दिस? What I can tell you is Sweden was the first country which banned it. I think 1979 if I remember correctly. और के बच्चे को आप मार नहीं सकते. It is a crime to hit a child. Think about it यार, के you know, हम पति बीवी को मारे तो डोमेस्टिक वायलेंस है, ठीक है ना. हम जानवर को मारे तो एनिमल अब्यूज है, ठीक है ना. कोई किसी और को मारे, मैं आपको ऊपर थप्पड़ मार दूं, आप रिपोर्ट कर सकते हो, लेकिन बच्चे को मारना डिसिप्लिन है. करेक्ट, यू नो व्हाट इज दिस. एंड सो 1979 दे बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू बैन इट. एंड तब भी लोगों को चिंता थी कि यार बच्चों को अगर मारेंगे नहीं तो बच्चे साले खराब हो जाएंगे, मतलब अगर मारेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे, ये पक्का है. But they banned it, and now years of studies have shown crime rates have gone down. Right? Depression, use of drugs, crime rates, all of that has gone down. Now you can say these have gone down for multiple reasons. Obviously, that is possible, right? But crime rate जो उनको था कि increase होगा, वो नहीं हुआ. तो मारने से बच्चे ठीक नहीं होते, मारने से सिर्फ फीलिंग सप्रेस होती है. And 50 years of meta research tells us that मारने के कारण kids who were hit regularly have more issues with depression, anxiety, unexpressed emotion, drug abuse, all of it. This is clear, proven without doubt by research. आपने बच्चे को 3 थप्पड़ मारे उससे हुआ, 30 मारे उससे हुआ, वो नहीं पता मुझे. ठीक है, 30 थप्पड़ मारने के कारण वो ड्रग लेगा कि डिप्रेशन में जाएगा, ये भी नहीं पता मुझे. लेकिन अब्यूज का इंपैक्ट है मेंटल हेल्थ पे, ये क्लियर है. प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि पेरेंट भी वेल मीनिंग है, बट उन पेरेंट को बस ये नहीं पता कि यार मारूं नहीं तो करूं क्या साला, है ना. व्हाट डू आई डू इफ आई डोंट हिट? दैट आई थिंक इज अ ट्रेनिंग दैट एवरी पेरेंट नीड्स. आपके पास कभी कोई ऐसा एग्जांपल है, पेरेंट वाज लाइक हिटिंग देयर चाइल्ड एंड देन यू कन्विंस्ड देम नॉट टू डू दिस एंड देन इट टर्न्ड आउट इन देयर फेवर? यार पेरेंट ऐसा लिखते हैं, 2 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं. पेरेंट ऐसा लिखते हैं, यार हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा, हमने सब ट्राई कर लिया, यू नो, उसको मार दिया, उसको रूम में बंद कर दिया, फिर भी हमारी बात नहीं मान रहा, यू नो. एंड इन दैट केस
wherever I have suggested कि इसको छोड़ दो एंड बच्चे के साथ बैठ के बात कर लो, डिपेंडिंग ऑन एज ऑफ द चाइल्ड, यू नो, हग कर लो, बैठो बात कर लो. अगर 3 साल का है, 2 साल का है, 2 साल के बच्चे को बंद कर दिया रूम में, बोल रहे हैं कि अभी भी छोड़ ही नहीं रहा वो आदत, ठीक है ना, और रो रहा है, ठीक है, तो मैंने बोला आप उसके साथ बस बैठ जाओ और कुछ नहीं करना आपको. Wherever I have suggested the way of love, of spending more time, it has always worked where the parent has followed it. And I want to take an example here. एक पेरेंट है, वो मेरे पास आए बोलने के लिए कि यार मेरी बेटी की ना हाइट छोटी है और वो बहुत बुली होती है क्लास में, है ना, उसको बच्चे बहुत बुली करते हैं और उसके कारण उसका बहुत मेंटल इम्पैक्ट हो रहा है. एंड तो हम बात कर रहे हैं 3-4 बार हम मिले. एक बार उसकी बेटी भी थी, तो कुछ बेटी कर रही थी, तो उसने बोला डोंट डू इट. बेटी ने फिर भी किया, उसने फटाक करके मारा बेटी को. मैं खड़ा था वहां पे, मेरे सामने फटाक करके मारा. अब मैं कह रहा हूं कि लड़की का जो सेल्फ एस्टीम है ना, वो बाहर के कारण कम नहीं हो रहा है, घर के कारण कम हो रहा है. पेरेंट इज अ चाइल्ड फर्स्ट बुली. अ चाइल्ड हैज टू फर्स्ट लर्न टू से नो टू देयर पेरेंट्स, देन ओनली दे विल बी एबल टू से नो टू स्ट्रेंजर्स ना. तो ये पेरेंट अपने चाइल्ड का फर्स्ट बुली है. दिस पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो सेल्फ एस्टीम ऑफ द चाइल्ड, नॉट उसकी शॉर्ट हाइट एंड नॉट बाहर के लोग. बाहर के लोगों से तो बच्चा तब ठीक से डील करेगा जब घर वाले बुली नहीं करेंगे. तो टू अंडरस्टैंड दैट वी आर आवर चाइल्ड्स फर्स्ट बुली, आई थिंक इज अ बिग थिंग फॉर अ पेरेंट. When you say that parents should ensure that the connection is established and you say that कि time spend करना सबसे ज़्यादा important है बच्चों के साथ, what if the child is spending a lot of time with their friends and there comes an age where the child doesn't like to spend time with their parents and they just want to spend time with friends? तो ये situation को कैसे deal कौन से करें? एज की बात कर रहे हो आप? जैसे अभी 16 हो गए फॉर एग्जांपल, 16 to 18 हो गए, या इवन 14-15 हो गए, तो वो केस में क्या होता है कि बहुत सारे जो चिल्ड्रन है वो फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उनको उनके साथ बाहर जाना है, घूमना है, फिरना है, एंड उनको ऐसा लगता है कि घर पे जाने के बाद मोबाइल में टाइम स्पेंड करके सो जाना है. उनको पेरेंट्स के साथ बात करने की इच्छा भी नहीं होती, कभी कभी होता है. तो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन? यार अगर आपने जिंदगी में पहले 12-13 साल में अपने बच्चे का समय स्पेंड किया है तो आपको इस सिचुएशन में प्रॉब्लम होगी नहीं. आपका बच्चा घर आके आपसे बात करेगा ही, ठीक है ना. और अगर नहीं भी कर रहा तो हफ्ते में एक बार कर लेगा, ठीक है ना. आप थोड़े माइंडफुल हैं, आप फैमिली वेकेशन प्लान कर लोगे महीने में 1 बार 2 दिन कहीं, जब खाली फैमिली जा रही है, ठीक है ना, ताकि कुछ डाउन टाइम मिल जाए रिफ्लेक्ट करने के लिए. आप बोलो मैंने पहले 15 साल कुछ नहीं किया, अब 16 साल में मैं देख रहा हूं कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत दिक्कत है. फिर देन यू नीड ड्रास्टिक स्टेप्स, राइट. देन यू मे बी नीड अ 10-day ट्रैक विद योर सन, यू नो, और डॉटर, और यू नीड टू बोथ गो टू थेरेपी और बोथ गो टू मेडिटेशन और व्हाटएवर इट माइट बी रिक्वायर्ड. बट अगर अपने यार प्यार करोगे तो प्यार मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. बच्चे के साथ पक्का मिलेगा, लेकिन बच्चे को अगर आपने पहले पैसा ही दिया है, विच इज के ड्राइवर के साथ वो जा रहा है, समय नहीं दिया है, तो फिर बाद में आपको भी वैसा ही कुछ मिलेगा रिटर्न में. समय और प्यार नहीं मिल सकता. You know, this reminds me of Animal movie. आपने Animal movie देखी? हाँ, देखी मैंने. तो उसमें I love that movie. तो उसमें बेसिकली इफ यू सी, तो आई थिंक अनिल कपूर रणबीर कपूर का जो रिलेशनशिप है फादर सन, तो अनिल कपूर लाइक ही हैज नेवर स्पेंट टाइम विद रणबीर इन दैट मूवी, एंड दैट्स व्हाई लाइक रणबीर कपूर गेट्स इनटू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एंड लाइक शूटिंग एंड ऑल ऑफ दैट. तो आई थिंक आई कैन रिलेट योर आंसर विद दैट इंसिडेंट. यू नो, एंड बिल्कुल एक्चुअली वो इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपने लिया, क्योंकि मान लो मैं अपने बच्चे को समय नहीं दूं तो 2 चीज हो सकती है. मेरा बच्चा मेरे साथ कनेक्शन छोड़ दे, या मेरे बच्चे का लॉन्गिंगनेस फॉर कनेक्शन विद मी टेक्स टू द लेवल ऑफ एनिमल, कि मेरे फादर की अप्रूवल चाहिए नो मैटर व्हाट. जब तक नहीं मिलेगी मैं नहीं रुकूंगा, मैं अपने बाप के लिए दुनिया जला दूंगा, है ना. सो एक है आप डिस्कनेक्ट हो जाओ, बोलो मैं तो घर ही नहीं जाऊंगा यार, 16 साल का हो गया, निकला, उसके बाद पिता कहाँ गया तेल लेने, मुझे नहीं जाना. दूसरा आप बोल सकते हो बॉस बाप के लिए मैं कुछ भी करूंगा क्योंकि मुझे बाप का अप्रूवल चाहिए. तो कहां आपका बच्चा लैंड करेगा वो नहीं बता सकते. ये बता सकते हैं कि नॉर्मल रहने के लिए, एंड यू नो, बच्चे सब जगह सेम ही पैदा होते हैं यार. रशिया में सेम पैदा होते हैं, इंडिया में सेम पैदा होते हैं, जापान में, यूएस में, सब जगह सेम ही पैदा होते हैं. सबको सेम ही चीज चाहिए, थोड़ा समय और थोड़ा प्यार, तो वो मिल जाएगा. तो ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, एक नॉर्मल कर्व के बीच में रहेगा. राइट. And let's say अगर एक बच्चा gets indulged into like a lot of other habits like getting into alcohol, drugs, etc.
and the parents get to know that their child has gone into all these activities. तो अभी उसको, and let's assume he's maybe 17 or 18 and parents get to know कि he's hardcore into alcohol, drugs, etc. तो उसको कैसे कन्विंस करे कि ये गलत है, उसको कैसे बाहर निकाले ये सिचुएशन में से. अभी ऐसे सिचुएशन है कि ये हो गया है, मतलब दिस हैज हैपेंड, एंड बहुत सारे पेरेंट्स हैं आज जो जिनके बच्चे लोग लाइक दे हैव इंडल्ज्ड इनटू ऑल दीस थिंग्स. तो ऐसा है क्या? बहुत सारे लोग हैं ऐसे? Yeah. I mean, I know, like when I go to my hometown, plus when I talk to like young parents in my building in Mumbai, बहुत लोग बोलते हैं कि like they have like given up on their children. ऐसे बोल देते हैं कि मैं 17 साल के बच्चे हैं, they have given up. हाँ, तो बोलते हैं कि मेरे हाथ से निकल गया, अभी मैं इसका कुछ नहीं, इसका जो करना है करेगा. बाय द वे बच्चे 14-15 साल की उम्र में हाथ से निकलना ही चाहिए. आई एम सेइंग दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड. बच्चा हाथ से निकलेगा तभी तो खुद इंडिविजुअल बनेगा ना. लेकिन हाथ से निकल के अगर ड्रग्स और अल्कोहल में लैंड कर गया तो पेरेंट नहीं बोल सकता भाई मेरे हाथ से निकल गया. देन आप ही तो हो जो एक्शन लोगे, वरना कोई गैर आके थोड़े देखेगा. बच्चा एक्चुअली किसी so there's a large study which basically says कि स्लम में से कई बच्चे became very successful in life. तो कौन से बच्चे निकले सबको ट्रेस किया गया और उन सबके केस में खाली एटलीस्ट एक लविंग एडल्ट था जिसने बच्चे पे ध्यान दिया था. तो एक लविंग एडल्ट चाहिए, जैसा कि पेरेंट मोस्ट लाइकली है कि वो लविंग एडल्ट एक पेरेंट हो. बट अगर पेरेंट नहीं है, अब आप हाथ धोना चाहते हो बच्चे से कि यार अब तो हाथ से निकल गया 17 साल, हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर ठीक है. तो फिर मतलब मैं कह रहा हूं अगर आप अगर पेरेंट अपने बच्चे के बारे में ये स्टांस लेने को तैयार है कि भाई 17 साल के मेरा बच्चा है, ड्रग अब्यूज अल्कोहल अब्यूज कर रहा है, मैं क्या करूं, तब इस पेरेंट के साथ ही क्या करे आदमी. और ये इंपॉर्टेंट है कुशल, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मैं तो सोचता हूं कि इस बच्चे ने आगे जाके बच्चे किए तो क्या होगा उसका. पहली बात तो करेगा ही नहीं, इन ऑल प्रोबेबिलिटी करेगा ही नहीं. लेकिन ये जो पहले वाले पेरेंट्स थे, आई एम नॉट जजिंग देम, मैं कह रहा हूं फॉर अ पेरेंट टू थिंक लाइक दिस, आई ऑलवेज वंडर उनकी जिंदगी कैसी रही होगी यार. there was this, let's say somebody goes in the street और जाके वो बंदूक चला देता है, 4-5 लोगों को मार देता है, तो क्या करना चाहिए ऐसे आदमी का? गोली मार देनी चाहिए, उसको जिंदगी भर जेल में डाल देना चाहिए. ये सब तो आप कर ही सकते हो. लेकिन what prompts a person to take a step like this? मतलब क्या हुआ होगा यार उस आदमी की जिंदगी में बचपन से अभी तक कि उसका दिल किया एक बंदूक लेके जाऊं और रैंडम लोगों को मार दूं साला आज. मुझे तो बहुत आई एम जेन्युइनली क्यूरियस अबाउट दिस. फ्रॉम सेइंग कई लोग पंखे के बिना सो नहीं पाते, क्यों, टू दिस कि यार एक बंदा ऐसा क्यों करेगा. Why would a person do this? तो ये जो माँ बाप हैं जो बोल रहे हैं कि यार हमारे हाथ से निकल गया, कुछ नहीं हो सकता, आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट why. And I also understand they are also responsible for where the child is. And hopefully कभी समझ में आ जाए और कुछ ठीक हो जाए. But responsibility तो लेनी पड़ेगी माँ बाप को, उसमें तो कोई डाउट नहीं है. बट फिर क्या कौन से टाइप के कॉन्वर्सेशंस करने चाहिए, एंड मतलब बच्चे को फिर कन्विंस करना चाहिए ये सब गलत है, ही इज नॉट गोइंग टू लिसन बिकॉज ही इज ऑलरेडी गॉट इंडल्ज्ड एंड एडिक्टिव टू दैट. बहुत डिफिकल्ट है ये. मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं अपना स्टार्टअप चलाता था कोक्यूब्स नाम से. इट केम फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ 3 words कनेक्टिंग कॉलेजेस एंड कंपनी, CO क्रॉस CO क्यूब्स. 12 साल मैंने चलाया. क्या था कि हम कॉलेज में जो एडल्ट हैं उनको ऑनलाइन लेके आएंगे जो ग्रेजुएट इंजीनियर हैं, और उनको कंपनी से कनेक्ट करेंगे and we'll help them get jobs. We will do assessment like a GRE for jobs, and we will get jobs for entire India. ये प्लान था. अब इसमें नोटिस मैंने ये किया कि यार जब हम उनका असेसमेंट करते हैं, उनको फीडबैक देते हैं इंप्रूव होने के लिए, वो इंप्रूव ही नहीं होते. वो 22 साल का लड़का इंप्रूव ही नहीं होना चाहता. उसका अगर मैथ खराब है 22 साल की उम्र में तो खराब ही है, इंग्लिश खराब है तो खराब ही है. हम बोल रहे हैं तुम्हारा इंटरव्यू इंग्लिश खराब होने के कारण फेल हो रहा है, इसको ठीक कर लो, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी. वो ठीक ही नहीं कर रहा. At that point, I did not feel like getting up and doing more of it. It was, and we sold our company to Aeon Hewitt, right? Good deal, cash deal. Because I made money from that is why I'm able to do what I'm doing right now without worrying about money, without doing collaborations, without doing anything else, right? So I'm very lucky to be in that situation. But उस टाइम पे वो 12 साल का मेरा enthusiasm निकल गया कि मैं जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं अपनी इनके पीछे, जो खुद नहीं बदलना चाहते. और ये क्यों है? अराउंड द सेम टाइम माय डॉटर वाज बोर्न.
our daughter was born, my wife Bhakti, our daughter was born, and I realized कि childhood important है. और ये जो 22 साल वाला लड़का कर रहा है ना, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि पहले 8 साल में 10 साल में उसके साथ एक सर्टन कुछ चीजें हुई हैं जो वो ऐसा बन गया है. तो ये 22 साल वाले के पास पैसा बनाने के लिए बहुत सा, मैं एक MBA का कोर्स चालू कर देता हूँ, ऐसे पैसा बनेगा, आई विल मेक मनी लाइक दिस, बट it didn't excite me. So, and we sold that business and I started researching parenting after a couple of years and I started working. So, आप जो आप सवाल पूछ रहे हो उसके लिए I would actually request कि I will suggest couple of therapists who have actually worked in this and who you should talk to in detail. क्योंकि obviously हाथ से नाव निकल चुकी है तो अब drastic measure ही चाहिए. You know, but I just want to add one thing. There's this guy called Gabor Mate. He's the world's leading trauma expert. And he runs a clinic in UK. जहाँ पे अगर आप ड्रग एडिक्ट हो ना, आपको आके क्लीन syringes मिल सकती हैं. So if you want to take drugs, you can come into it with the drug and say कि यार मुझे ना क्लीन syringe चाहिए. क्योंकि उसका ट्रॉमा को देखने का पर्सपेक्टिव ही अलग है. उसका ट्रॉमा का देखने का पर्सपेक्टिव ये नहीं है कि अबे गलत है आदमी है जो ड्रग ले रहा है, राइट, उसको जेल में डाल दो क्योंकि ये ड्रग ले रहा है, राइट. वो बोल रहा है यार वो ड्रग ले रहा है किसी चीज से एस्केप होने के लिए, राइट, किसी चीज से भाग रहा है वो. अब उसमें करते करते उसको सिरिंज के कारण एड्स भी हो जाए, HIV भी हो जाए तो वो प्रॉब्लम है. तो मैं उनको एक सेफ स्पेस दे सकता हूँ क्या जहाँ पे वो ड्रग आके ले सके. शायद वहां से कॉन्वर्सेशन शुरू हो सकती है, शायद वो मेरे पे भरोसा करेगा, शायद वहां से थेरेपी जाएगा, शायद वहां से अल्कोहल एनोनिमस जाएगा, शायद कहीं और जाएगा. यू नो, बदलाव वहां से आ सकता है. वाओ. एंड इसमें आई थिंक एक और चीज जो मेरे को लगता है कि जैसे जो एडिक्शन हो गया है लोगों को, आई थिंक इट्स मोर अबाउट द माइंडसेट कि उनको मतलब क्रेविंग है बार बार वो चीज़ों की. बट वंस अ पर्सन कैन लेट्स से हैव कंट्रोल ऑन देयर माइंड कि इससे अगर नहीं भी मैंने कंज्यूम किया तो आई एम स्टिल गोइंग टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ. आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वेंट फॉर विपश्यना मेडिटेशन लास्ट मंथ एंड कैसा लगा? या वेरी वेरी गुड. एंड उसमें यही सिखाते हैं कि कोई भी सेंसेशन की क्रेविंग नहीं होनी चाहिए, कोई अवर्शन नहीं होना चाहिए. सो इफ आई एम सिटिंग 60 minutes विदाउट मूविंग एनी बॉडी पार्ट, आई विल फील अनप्लेजेंट सेंसेशंस कि मेरे थाइज में पेन हो रहा है, मेरे बैक में पेन हो रहा है, बट आई हैव टू नॉट have hatred towards that sensation. And if I'm getting let's say some tingling sensation या तो कुछ एकदम ऐसे अच्छे vibrations आ रहे तो मेरे को उसकी craving नहीं होनी चाहिए. तो 10 दिन वो सिखाते हैं. एंड उसके बाद तो मुझे ऐसे हुआ कि मतलब I am like very equanimous for whatever I am doing. मतलब कुछ भी हो रहा है लाइफ में तो I am not even like craving for something. I am not even aversing to something. प्रैक्टिस करो रेगुलरली? हाँ, regularly practice कर रहा हूँ. Every day 1 hour I am doing, but we are advised to do 2 hours. 1 hour in the morning, 1 hour in the evening. But honestly इतना नहीं हो पा रहा है. हाँ, मतलब बहुत ज्यादा 2 hours I don't know. I mean नहीं हो पा रहा है रात में मेरे से, बट सुबह मैं कर पाता हूँ. 2 घंटा तो ज्यादा लगता है कि एक दिन में मेडिटेशन 2 घंटा. बट या गुड एक्सपीरियंस. आई थिंक आई रिकमेंड एवरीवन टू डू इट. 100%, right? I've been meditating for the last 7-8 years. Oh wow. I did one course called Samyama where 90 days you have to meditate for 4 hours a day. There are change in food habits that you have to follow, and then there is a 10-day silent retreat, right, where you meditate for 10 days for all your time, your eyes are closed for 10 days, all of that, and it takes you to a blissful place. Yeah, right. But essentially what are you doing? I realize what you're doing is our life is very overstimulated. जब हम बात कर रहे थे भागने के कारण भी, भागने के टाइम भी जिनको क्रेविंग है कि मुझे म्यूजिक सुनना है, इसका मतलब क्या है? You know, I'll take you an example. क्या मान लो आप सड़क पे भाग रहे हो या सड़क पे चल रहे हो और आपके हाथ ऐसे 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 कर रहे हैं, है ना? तो क्या बोलेगा आदमी? क्या इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ ना यार. मतलब अगर ऐसे 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 तेरे हाथ चल रहे होते तो डॉक्टर के पास जाता ना? जाते कि नहीं जाते? तुम जाते ना, तो कुछ दिखाने के लिए, अगर हाथ ऐसे 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 कर रहे हैं हमेशा. लेकिन तुम्हारा ब्रेन ऐसे 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 कर रहा है तो किसी को चिंता नहीं है ना. मतलब वो ब्रेन को फोकस करने के लिए म्यूजिक सुनना पड़ रहा है ना उस बंदे को भागते हुए. और क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइफ ओवर स्टिमुलेटेड है, यू नो. एंड हेंस 2 बार बोल रहे हैं क्योंकि वापस नॉर्मल पे आने के लिए वो चाहिए. तो ये बच्चों को भी चाहिए, एडल्ट को भी चाहिए. और एक्चुअली आज सुबह भी आई मेट अ कंपनी कॉल्ड ब्रेन एंड कंपनी वेयर आई एम जस्ट लर्निंग अबाउट दीज डिफरेंट, बिकॉज लॉट ऑफ पेरेंट्स राइट टू मी टू से कि यार मुझे गुस्सा आता है, मैं कैसे चेंज करूं? बच्चा जब कुछ करता है मैं तो थप्पड़ मारूं, मैं नहीं करना चाहता ऐसे, मैं कैसे करूं?
तो मैं सबको भी बोलता हूँ कि आप जाके मेडिटेशन करो, ठीक है ना। और द अदर थिंग आई टेल देम अबाउट इज कि यार जो भी सिचुएशन में आपको गुस्सा आता है वो सिचुएशन आप इमेजिन करो, और उस सिचुएशन में आप क्या करते हो ये सोचो, और जो आप करना चाहते हो आंख बंद करके उसको 50 बार सोचो, ठीक है। आपको 2-4 मिनट लगेंगे, ये कर लो 1 हफ्ते के लिए। आप क्या कर रहे हो, अपने माइंड को आप ट्रेन कर रहे हो ना, एक न्यूरल पाथवे वो फॉलो कर रहा है, आप दूसरा बना रहे हो। इससे फर्क लग रहा है लोगों को, इतनी सिंपल टेक्निक से फर्क लग रहा है, राइट। द कंपनी आई वेंट टू इन द मॉर्निंग, वो दे यूज यू नो व्हाट यू कॉल न्यूरो फीडबैक टू चेंज योर ब्रेन, राइट। इन यूएस इन थेरेपीज using psilocybin, I think that is the name for it, has become common to basically take you to a high, the magic mushroom thing. In couple therapies, it is used absolutely frequently to give you the state where your ego dissolves and you come back to how a child sees the world and you feel, oh, this is such a pleasant place to be. और वो बोल रहे हैं अगर कपल को you take to that place, उनकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि कपल को मेडिटेशन 10 दिन भेजना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ पिला दिया और 6 घंटे में पहुंच गए तो काफी कुछ। दिस डजंट स्टे फॉर लाइफ, यू नो। यू अगर आपको व्हाट यू फेल्ट आफ्टर विपस्सना यू हैव टू कीप, यू हैव टू मेडिटेट 2 hours a day. देयर इज नो अदर वे अराउंड इट, है ना। और इंडिया और यूएस का ना व्यू बहुत डिफरेंट है। इंडिया में क्या है कि कर्मा वाला है कि यार ऐसी स्टेट पे पहुंचने के लिए ना जन्म लगते हैं, इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में सही हम कोशिश करेंगे। हमारा तो राष्ट्रीय गीत भी है, हम होंगे कामयाब एक दिन, मतलब कौन सा दिन हमें पता नहीं, लेकिन होंगे, है ना। हमारा मतलब धर्म है करना, पहुंचेंगे। यूएस में क्या है, फटाफट से करो यार, लेट्स गेट देयर, राइट। तो मेडिटेशन छोड़ो, ये लो ये पियो, ठीक है ना, गेट दिस ड्रग इनसाइड यू एंड फील बेटर। Okay, so these are different approaches to getting there. All of them are helpful in different measures, in different situations, when used correctly by experts. Yeah. Right? But these are all techniques to change our brain, Right. which is required because we are overstimulated. आप आपके डेली लाइफ में ऐसे क्या हैबिट्स है, ऐसे क्या चीज़ें कर रहे हो सो दैट यू आर ऑल्सो हैविंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप विथ योर चाइल्ड, एंड आप उनको क्या सिखा रहे हो अभी? यार मैं कोशिश करता हूँ ना सिखाऊं ज्यादा। एक दिन बैठा था मैं मैथ पढ़ाने के लिए, मेरा तो दिमाग फट गया, यू नो। मतलब आई थिंक यू कांट टीच समबडी, यू नो, वी कैन ओनली लर्न। इफ यू आर ओपन टू हियरिंग व्हाट आई एम सेइंग, देन यू कैन लर्न, राइट। इफ यू डोंट वांट टू बी हियर कुशल, और एनीबडी इज हियरिंग डजंट वांट टू लिसन टू दिस, देन जितनी मर्जी देर सुन ले कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो वी कांट टीच, द लिसनर can learn by themselves. We only learn by ourselves, right? So the idea is when my child has a question, I try to follow that chain of thought. अब फादर ने बहुत ही अच्छा मुझे बताया कि मैथ्स की बात हो रही है ना, क्योंकि तो कि एंड यू आस्क्ड मैं अपने बच्चे के साथ क्या करता हूँ। मैं तो बता रहा हूँ कि मैं जब उसके साथ बैठा पढ़ाने के लिए, आधे घंटे मेरा फट गया, आई कांट टीच। मेरी वाइफ इज एबल टू सिट समटाइम्स कि थोड़ा होमवर्क मुझे कराना है। आवर डॉटर इज नाउ इन 4th grade, तो 15 आज तक वो आके घर आके नहीं पढ़ी है, ठीक है, एंड शी इज डूइंग फाइन। लाइक कोई भी आप नॉर्मल चीजें स्कूल सिखाते हैं वो पूछ लोगे, इट इज एब्सोल्युटली ओके। राइटिंग इंप्रूव करने में साल लगे, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल कर्सिव राइटिंग है अभी, ठीक है ना। लेकिन हमने एक बार भी बैठ के नहीं बोला कि तुम आज राइटिंग करो, है ना। अब बीवी को लग रहा है कि आधा घंटा तो बैठ के पढ़ना चाहिए, विच इज ओके, फाइन। शी एंड आई टेल हर कि यार ये समय को यूज इट टू कनेक्ट विद हर, डोंट मेक इट स्ट्रिक्ट, राइट। थोड़ा म्यूजिक लगा लो, ऑरेंजेस पील कर लो, बैठो, तुम ड्राइंग कर लो, वो थोड़ा कुछ पढ़ लेगी, एंजॉय दैट टाइम, है ना। बट माई वे इज टू फॉलो अ चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी। लाइक मेरा दोस्त अपने बच्चे के साथ मैच देख रहा था, IPL चल रहा है, तो नीचे आ रहा था 71% विन प्रोबेबिलिटी फॉर राजस्थान रॉयल्स। तो बट 71% क्या है, बोला कि ये चांस है कि वो मैच जीत जाएगा, 6 साल का 7 साल का बच्चा है। बेटा तो बोला ये कैसे कैलकुलेट करते पापा, कैसे पता लगा उनको? तो बोला वो देखते हैं कि पहले ऐसे मैच में इतना स्कोर था, इतनी विकेट थी, तो कितनी टीम जीती, कितनी टीम हारी। बोला लेकिन इनके पास तो इरफान पठान बचा हुआ आने के लिए, वो तो बहुत मारता है, ठीक है। तो वो बोले कि हाँ, वो भी उन्होंने कैलकुलेट किया है, डिफरेंट प्लेयर की डिफरेंट स्टेटस से क्या वो इम्पैक्ट ला सकता है, कौन सा प्लेयर आना बचा, ये सब उन्होंने देखा है। उसने बोला पापा क्या क्या देखते हैं वो, है ना। वो बोला क्या करेगा तू? बोला मुझे भी कैलकुलेट करके देखना है। तो मैं कह रहा हूँ अब ये 6-7 साल का बच्चा ऑटोमेटिकली पूछ रहा है ना, क्यूरियोसिटी है।
अगर आपके पास समय है थोड़ा सुनने का, खुद में थोड़ी समझ है कि कैसे करते हैं ये, और नहीं भी है तो अगर मान लो आपको मैथ्स नहीं अच्छा लगता था तो यार बच्चे के साथ सीख लो। मेरी वाइफ एक्चुअली बोलती है मेरी बेटी को, तुम्हें इतने प्यार से सिखा रहे हैं, मुझे मैथ साइंस सिखाई होती ना पक्का सीख गई होती मैं, ठीक है ना। तो शी एक्चुअली एंजॉयज लर्निंग द एक्सपेरिमेंट्स। जो मेरी बेटी गोज टू अ स्मॉल मॉन्टेसरी कॉल्ड 7 मॉन्टेसरी स्मॉल स्कूल, 100 किड्स, कि हम सीख गए होते। तो मैं कह रहा हूँ मेरा कोशिश रहता है कि बच्चे की क्यूरियोसिटी को फॉलो किया जाए। दैट इज माय अप्रोच हियर। I was having an interesting conversation with one of the very famous finance influencers of India, and she was telling me that her child was asking her questions like कि ये IPL में जो टीम्स आ रही है, इसमें से IPL की टीम्स के प्लेयर्स को कितना पैसा मिलता है। मैन ऑफ द मैच में उन्होंने 50,000 रुपीज़ 1 लाख रुपीज़ लिखा है, ये कौन देता है, BCCI क्या है, फिर वो जो एकदम लाइट्स लग रहे हैं वहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं उसका पैसा कहाँ जाता है। लाइक ही वाज आस्किंग ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट मनी, and like she was answering all the questions with the child was asking, and there was such a fruitful and healthy conversation about finance at a very young age. I think he must be what 10 or 11, that's it. And since he watches IPL, so he had all these questions कि क्या क्या मतलब IPL में पैसा कैसे कमाते हैं, and that conversation led him to understand कि what exactly is money, business models कैसे होते हैं. So I think she was telling me कि ऐसे conversations अगर और encourage करते हैं पेरेंट्स चाइल्ड में, उनको मतलब पैसों के बारे में, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पहले से सिखाते तो बेटर होता है, is what she was saying. यार मैं कह रहा हूँ हम सब दुनिया समझना चाहते हैं। आपका पॉडकास्ट भी इस बारे में ही है, दुनिया समझने के बारे में है, लोग समझने के बारे में है ना। जितनी हमें दुनिया समझ में आती है उतना हमें अच्छा लगता है, हमें कंट्रोल में लगता है। बच्चा भी दुनिया समझना चाहता है ना। जितना हम उसकी नेचुरल क्यूरियोसिटी से समझा दें उतना आसान। लाइक फॉर एग्जांपल क्या जीनियस बनाए जा सकते हैं। बहुत सारे जब बच्चा पैदा होता है आदमी को लगता है यार रोनाल्डो बनेगा, या विराट कोहली बनेगा, या ये मैथ्स का जीनियस बनेगा, या इसको चेस का जीनियस बना दूं, कुछ तो कर दूं, है ना, अपने बच्चे के साथ। मतलब एक सडन फीलिंग आती है। अब क्या बनाया जा सकता है? इट इज प्रूवन एक्चुअली कि बनाया जा सकता है, राइट। लाज़लो पोलगर ने ये प्रूव किया था, उसने पेडागोजी लिखी है हाउ टू मेक अ जीनियस, एंड उसकी 3 बेटियां थी, तीनों वर्ल्ड चेस चैंपियन बनी, एंड तीनों खुश थी अपनी जिंदगी में। वो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बच्चे की विल के साथ अगर आप करोगे तो बच्चा मेंटली भी हेल्दी रहेगा और जीनियस भी बन सकता है। चल सर वो बहुत काम है, एफर्ट है। तो मुझे तो अपना बच्चा जीनियस नहीं बनाना, मुझे तो एक नॉर्मल अच्छा बच्चा चाहिए जो जिससे मैं कनेक्टेड फील करूं, वो मेरे से कनेक्टेड फील करे, जो लाइफ से जुड़ा हो, इतना काफी है। फिर बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो पता लगेगा। बच्चे का कई बार एक टेंडेंसी आ जाता है एक सर्टेन डायरेक्शन में, अगर वो खुद से आ गया तो बढ़िया है, उसको फॉलो करेंगे, क्या टेंशन है। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कोर वैल्यूज होते हैं जैसे इंटेग्रिटी, वही ऑनेस्टी, देन मतलब एकदम जो हमेशा काइंड रहना, हमेशा लाइक यू शुड बी वेरी गुड विद पीपल, लविंग टू देम। तो ये जितने भी अच्छे अच्छे जो कोर क्वालिटीज है अगर बच्चों में इम्बाइब करने हैं, तो इज देयर अ फ्रेमवर्क या इज देयर समथिंग कि उनको ऐसे कुछ स्टोरीज सिखाओ राइट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, ऐसा कुछ कंटेंट दिखाओ विच विल हेल्प देम टू बिकम लाइक दिस? हाउ कैन अ पेरेंट इम्बाइब ऑल दीज वैल्यूज ऑफ इंटेग्रिटी, काइंडनेस इन अ चाइल्ड? यार ये सब जो वैल्यूज वाला काम है ना, ये ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाता है फैमिली एनवायरनमेंट में से, और बच्चे को क्लियरली दिख जाता है कि क्या वैल्यूज चल रही हैं। लेट्स से आप बोलो बच्चे को कि लविंग होना चाहिए, लेकिन घर में जब माता पिता की लड़ाई होती है तो दोनों 3-3 दिन बात नहीं करते, तो अब बोल लो यार जितना लविंग होना चाहिए। लविंग तो नहीं है ये, तो बोलने से नहीं होगा, है ना, करने से होगा। तो खुद को लविंग बना लो, खुद की इंटेग्रिटी होनी चाहिए। आपको फोन आया, ठीक है, आपने फोन उठाया, मान लीजिए आप कुछ कर रहे थे, राइट, बॉस का फोन आया, बॉस ने पूछा क्या कर रहे हो, और आप बच्चे के साथ खेल रहे थे, बॉस का फोन आया, आपने बॉस को बोला कि यार मैं एक पीपीटी पे काम कर रहा हूं, सुना ना बच्चे ने, तो क्यों इंटेग्रिटी की बात कर रहे हैं? अगर बच्चे सब देख रहे हैं कहाँ पे, जो बच्चे ने आपसे कैंडी मांगी, बच्चे को पता है फ्रिज में कहाँ पे पड़ी हुई, आपने बोला खत्म हो गई, बच्चे खत्म हो गई, घर पे नहीं है, ठीक है ना, बच्चे को पता है मेरे माँ बाप मेरे से झूठ बोलते हैं, फिर हम इंटेग्रिटी की बात बच्चे से नहीं कर सकते ना। तो लविंग और इंटेग्रिटी चाहिए, तो लविंग और इंटेग्रल होना पड़ेगा। इसके बावजूद भी बच्चा बाहर से कुछ सीख के आएगा, ठीक है ना, झूठ बोलना सीखेगा। झूठ बोलना वैसे भी आई एम सेइंग इट अ डेवलपमेंट माइलस्टोन, कि मैं रियलिटी से हटके कुछ बोल सकता हूं अपने माँ बाप को या किसी को भी, राइट, बट कुछ और सीख के आएगा। अगर आपकी वैल्यूज क्लियर हैं तो हम बच्चे से बात कर सकते हैं। स्टोरी सुनाना, बच्चों से बात करना इज अगेन अ वे टू फाइंड कनेक्शन।
बच्चे को ज्यादा मॉरल स्टोरी सुनाओगे ना, उसको पता लग जाता है, दूर से बू आ जाती है उसको मॉरल स्टोरीज की। किसी को मॉरल स्टोरी सुनने की चाह नहीं है। लिखा होता है ना मॉरल मतलब मॉरल स्टोरी लिखा होता है, वहीं पे ऑफ हो जाता है आदमी। तो अच्छी स्टोरी सुना सकते हैं। मैंने सुधा मूर्ति की किताब में मैंने एक स्टोरी पढ़ी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड आई से दिस एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एज पेरेंट समटाइम्स हमें लगता है किताबें बहुत अच्छी, बस बच्चा किताब पढ़ लेना तो काफी है ना, बट किताबों में क्या लिखा है ये हम बहुत बार ध्यान नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल मैं सुधा मूर्ति की स्टोरी पे आऊंगा उससे पहले कि ये पर्सी जैक्सन नाम की बुक है, ठीक है। पर्सी जैक्सन इज पता है आपको पर्सी जैक्सन? पढ़ी नहीं है मैंने, राइट, पढ़ी नहीं है, बट यू नो, राइट, every 10 11 12-year-old girl boy, they are reading Percy Jackson. Now you open the book and you read a page. It starts with a slightly teenage 12-13-year-old sitting in a bus saying, I noticed that boy sitting in the window. He had this kind of hair and this kind of eyes. Now what kind of content is it? Which direction? It has this sexual undertone to it, and तो मैं मेरी बेटी की फ्रेंड है जो कि ये पढ़ रही थी, तो मैं गया और मैंने पेरेंट से पूछा, यार मेरी बेटी लेके आई है किताब घर पे, तो मैंने आई सेड लेट मी फ्लिप थ्रू द बुक, आई रेड थ्रू, आई सेड यू कांट रीड दिस, व्हेन यू आर 14 years old यू कैन पिक इट अप, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। इतना कनेक्शन है कि उसने एक दो बार डिस्कस किया फिर छोड़ दिया। तो मैं उस पेरेंट के पास गया, क्या तुम बच्चे को क्यों पढ़ने दे रहे हो यार ये? तो उसने बोला, यार इसकी स्कूल की लाइब्रेरी में सब बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर नहीं पढ़ेगी तो उसको लेफ्ट आउट फील होगा। ये कहाँ का लॉजिक है यार? आप पढ़ के देखो ना किताब में क्या लिखा है। लेकिन हमारा इतना फियर है कि हमारे बच्चे को लेफ्ट आउट फील ना हो। दुनिया में एसिमिलेट करेंगे तो दुनिया तो एक डायरेक्शन में जा रही है, जो मेजॉरिटी डायरेक्शन जो जिसमें दुनिया जा रही है उसमें हम बच्चे को नहीं भेजना चाहते, इसलिए कॉन्वर्सेशन हो रही है ना। तो टू बी एबल टू से नो दिस इज नॉट ओके फॉर यू, और एंड इट इज ओके टू नॉट हैव द सेम व्यूज एज योर पियर्स। इट इज ओके फॉर यू टू फील लेफ्ट आउट कि मैंने नहीं पढ़ी, मेरे माँ बाप अलाउ नहीं करते और तुम्हें भी नहीं पढ़नी चाहिए, है ना। नाउ सुधा मूर्ति वाली जो बुक है उसमें कहानी थी। कहानी क्या थी कि दो भाई हैं फार्मर हैं, तो उनके पिताजी की डेथ हो गई तो उनको आधा आधा उन्होंने बांट दिया। आगे हुआ वो दोनों भाई अपना अपना कर रहे हैं, एक के 3 बेटे हैं, एक की 1 बेटी है, और एक बार अच्छी खेती नहीं हुई तो वो दोनों खड़े हैं, जो मिला है उसको बेचने जाने की। तो एक भाई ने बोला, यार मैं 1 मिनट घर जाके आता हूँ, मुझे कुछ रह गया था। वो गया तो उसका प्रोड्यूस पड़ा हुआ था। दूसरे भाई ने सोचा कि यार मेरे तो 3 बेटे हैं, इसकी 1 बेटी है, वो शहर में पढ़ती है, ठीक है ना, वो खर्चा इसका ज्यादा होगा, अपना 50 किलो गेहूं ना इसके यहाँ डाल देता हूँ, है ना। उसने डाल दिया। वो भाई वापस आया तो इस भाई ने बोला, अरे मेरा यार कुछ रह गया था, पहले वाले भाई ने, मेरा कुछ रह गया था, मैं लेके आता हूँ। वो गया तो इस भाई ने सोचा, अरे यार मेरी तो 1 ही बेटी है, मेरे को कितना ही चाहिए, इसके तो 3 बेटे हैं, इसकी तो लाइबिलिटी ज्यादा है ना, चाहे बड़ा है बट लाइबिलिटी ज्यादा है, मैं 50 किलो उठा के इसको डाल देता हूँ। तो उसने डाल दिया, दोनों खुशी खुशी गए, प्रोड्यूस बेच के घर आ गए। यही स्टोरी है ना। अब मैं कह रहा हूं कि बच्चे ये स्टोरी पढ़ रहे हैं कि 2 भाई थे, वो भाई गया, उसने सोचा इसका उठा लेता हूं मैं, है ना। जो सास बहू की सीरियल में यही चल रहा है ना, जो दादा दादी घर पे देख रहे हैं, बच्चा भी बैठ के ऐसे देख रहा है ना। तो कौन सा कंटेंट बच्चा कंज्यूम कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है ना। ये पेरेंट को ध्यान देना पड़ेगा। आप नहीं ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम है ना। और ये 20 साल पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी, अब ज्यादा है, इसलिए पेरेंटिंग मुश्किल हो गई है। आपके हिसाब से ऐसे कौन सा कंटेंट है जो आजकल के किड्स बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे, देख रहे, बट दैट शुड नॉट बी कंज्यूम्ड एट ऑल? यार आई थिंक एक बहुत पॉपुलर टाइप ऑफ कंटेंट है जहां पे बच्चे टीवी पे खेल रहे हैं, लाइक किड्स रोमा शो एक्सेट्रा, एंड उनके कुछ वीडियो हैं जिसके 800 मिलियन व्यू हैं। यू नो, 2 छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, 4 साल 5 साल के, वो कभी बारबी लेके आ रहे हैं, कभी उनके यहाँ से चॉकलेट्स के फुवारे फूल रहे हैं, वो बाथरूम में जा रहे हैं, ऐसे उन्होंने शावर ऑन किया, ऊपर से चॉकलेट गिर रही है, ठीक है, फिर उनके पास गिफ्ट्स ही गिफ्ट्स हैं, वो गिफ्ट्स खोल रहे हैं, नई नई ड्रेसेस पहन रहे हैं। सो ये शो क्या कर रहा है? ये पहली बात तो हमारे बच्चों को कंज्यूमर बना रहा है। इस शो के थ्रू वो बारबी बेच रहे हैं, वो स्वीट्स बेच रहे हैं, वो कैंडीज बेच रहे हैं, और सबसे दुख भरी बात है कि हमारे बच्चे दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं, खुद नहीं खेल रहे हैं, है ना। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए हमारे बच्चों का खेलना जरूरी है। दूसरे बच्चों को
खेलते हुए देखना जरूरी नहीं है. तो एक तो ये है कि व्हाट ऑल दे आर लर्निंग फ्रॉम इट इन टर्म्स ऑफ कि मुझे भी गिफ्ट चाहिए, मुझे भी बर्थडे पार्टी चाहिए, मुझे भी बारबी की तरह ड्रेसअप होना है. ऑल ऑफ दोज दे आर पिकिंग फ्रॉम हियर. एंड इन सब शो में आप देखोगे दिस आर ऑल ब्राइट कलर्स, यू नो, पिंक, मैरून, सब कुछ पेंटेड. इट इज ऑल परफेक्टेड टू द टी टू ल्योर अ चाइल्ड. नेचर में ब्राइट कलर्स अकर लेस देन 4% फॉर अ रीजन. यू नो, हमें ग्रीन देख के, हमें ब्राउन देख के आवर ब्रेन इज नॉट एक्साइटेड. यू नो, नेचर में वॉक करके हम ठीक रहते हैं. इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है नेचर में. यहाँ पे इतने तरीके के पत्ते हैं, इतने तरीके के फल फूल पेड़ पौधे हैं. ज्यादा चीजों से प्रॉब्लम नहीं होती हमको, लेकिन कलर्स हमारे ब्रेन को एक्साइट करता है. यू नो, इट वांट्स मोर 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 मोर. और ये सब शो वैसे डिजाइन है टू गेट आवर चाइल्ड टू वांट मोर. एंड लाइक इट इज जस्ट सो सैड कि हमारा बच्चा ऐसे बैठ के देख रहा है और खेल नहीं रहा है. यू नो, आई थिंक ये these kind of shows have absolutely to be avoided. And I'm saying if you ask me, kids should not be allowed to star in such shows. उनका बचपन भी उनसे छीना जा रहा है. You know, जो बच्चे कर रहे हैं उनका बचपन भी छीना जा रहा है. They are being used as a printing machine by their parents. And हमारे बच्चों का बचपन भी छीना जा रहा है. ये देख के हमारे बच्चों को खेलना चाहिए, दूसरों को खेलते हुए नहीं देखना चाहिए. और ऐसे और कोई ऐसे इंडियन शोज या इंडियन कंटेंट पीसेस है जो आप बोलते हो कि ये नहीं देखना चाहिए एट अ यंग एज? यार मैंने ज्यादा देखा नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ कि मोस्टली हो क्या रहा है कि पेरेंट इतना ध्यान दे नहीं रहा है. और मैं एक एग्जांपल देता हूँ. मैं एक बस में जा रहा था, 3 घंटे का ट्रैवल था, शायद बॉम्बे से पुणे का था या कहाँ का था. और एक माँ अपना शो देख रही थी. एक 7 साल की बेटी थी, वो यूट्यूब पे रील्स देख रही थी. और यूट्यूब में रील्स में तो कुछ भी आ रहा है ना, कुछ भी आ रहा है बच्चों. इट इज नॉट चिल्ड्रन कंटेंट एट ऑल. इट इज फ्रॉम सास बहू के सीरियल टू रैंडम जोक, किसी को थप्पड़ मार रहा है, यू नो, कोई ट्रेन यहां से आ रही है, एक कार को उड़ा रही है, यू नो, कोई ब्रिज से लटका हुआ है. व्हाटएवर इज वायरल इज ऑन द स्वाइप और बच्चा देखे जा रहा है. 3 घंटा बच्चा देखे जा रहा है. नाउ एज पेरेंट हमें भी ब्रेक चाहिए कभी कभी. मैं मना नहीं कर रहा हूँ. वो जब ब्रेक चाहिए होता आपको बच्चे को मोबाइल देना पड़े, ठीक है, दे दो. फिर इतना तो ध्यान रख लो कि बच्चा देख क्या रहा है. तो अगर आप बोलोगे एक टाइप ऑफ कंटेंट, तो रील्स अवॉइड कर दो पूरा का पूरा. यू नो, कंटेंट ये नहीं है कि ये अवॉइड करना है. आप इस पे जाओ कि कौन सा कंटेंट मेरे बच्चे के लिए ओके है. स्लो कंटेंट, जो ब्लैक एंड व्हाइट कंटेंट, राइट, ये कोशिश करो अगर हो सके तो. बट रील स्वाइपिंग बंद कर दो. और बहुत सारे किड्स जो है काफी सारे कार्टून्स वगैरह भी देखते हैं, तो इज दैट फाइन? यार वंस इन अ व्हाइल एनीथिंग इज ओके. एंड कार्टून में भी कई कार्टून है कोकोमेलन जैसे जो कि डिजाइंड है टू एंश्योर कि बच्चा छोड़ ही ना पाए. लाइक उन कार्टून में तो होता ये है कि द टीम ऑफ रिसर्चर्स एक्चुअली सिटिंग एंड व्हाट दे आर डूइंग इज दे हैव पुट बेबीज हियर. कार्टून चलाए, जब बेबी का ध्यान कार्टून से हटा वो बैठ के उस सीन को एडिट कर रहे हैं कि सीन को मैं ऐसा कैसे बनाऊं कि बच्चा छोड़ ही ना पाए. राइट, देयर इज अ रीजन वो आईज इतनी बड़ी बड़ी हैं कोकोमेलन में, ठीक है ना, क्योंकि हमें देखने में अच्छी लगती हैं. कि सिर बड़ा है बॉडी छोटी है इज समथिंग वी फाइंड क्यूट. ओके, कलर्स वी हैव टू सी. बट ये रिसर्च हो रही है टू गेट आवर चाइल्ड टू बिकम अ कंज्यूमर. तो ये हमें एब्सोल्युटली अवॉइड करना है फॉर आवर चिल्ड्रन, है ना. एंड कौन सा था, एंड हाँ, तो ये हमें अवॉइड करना है फॉर आवर चिल्ड्रन. एंड देन देयर इज नाइस कंटेंट लाइक ब्लूई, ठीक है, वो स्लो है, धीरे 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 चलता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लाइफ है. तो अगर आधा घंटा देना भी है बच्चे को तो ऐसा कुछ दिखा दो, है ना. देयर अनदर कंपनी कॉल्ड कोटुकी व्हिच आल्सो मेड, इंडियन कंपनी व्हिच आल्सो मेड वेरी नाइस कंटेंट. एंड आई नो ऑफ सो मेनी कंपनी, सो मेनी यंगस्टर्स हु कम टू मी कि यार मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है. मैं जिस भी पेरेंट से बात कर रहा हूँ ना, वो बोल रहे हैं यार हमारा बच्चा बहुत खराब कंटेंट देख रहा है, मुझे अच्छा कंटेंट दिखाना उसको. तो बोल रहे हैं कि यार 24-25 year old with a startup idea, I want to make a company इसमें अच्छा कंटेंट होगा. बोलता मैं तो रहने दो, ठीक है, ये नहीं चलेगा. पहली बात, वो पेरेंट झूठ बोल रहा है, ठीक है ना. वो पेरेंट बच्चे को मोबाइल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उसको भी थोड़ा समय चाहिए, ठीक है ना. वो इतना मॉनिटर नहीं करेगा. और जो तुम कंटेंट बनाओगे ना, वो बच्चा देखने से मना कर देगा क्योंकि तुम उसमें मॉरल साइंस डालोगे. मॉरल साइंस वाला कंटेंट बच्चे को नहीं देखना. सो वी स्टिल नीड गुड कंटेंट without moral science. We need content which is reflective of real life, but no moral science in it. You know, वो automatic story में आ जाए जो तो आ जाए, but moral of the story नहीं चाहिए हमको, है ना. और जिसके बच्चे नहीं हैं
उसको बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, वो वाली कंपनी नहीं शुरू करनी चाहिए, फॉर द सिंपल रीजन आपके पास एनफ डेटा सेट नहीं है। या राइट। मैं एक बार फ्लाइट में जा रहा था एंड फ्लाइट में मेरे पीछे आई थिंक एक पेरेंट बैठे थे एंड उनके बाजू में उनका बच्चा था जो बहुत ज़्यादा रो रहा था एंड ही वाज लाइक कि ही वाज नॉट स्टॉपिंग टू क्राई। सो कितने साल का? आई थिंक होगा 3 साल या 2 या 3 में, वही यंग, जस्ट लाइक बॉर्न 2 years बैक। तो उसको तुरंत फिर आईपैड दे दिया एंड आईपैड चुप हो गया पे, हाँ चुप हो गया, मस्त देन ना? आईपैड पे Magic. कुछ गेम्स खेलने लग गया एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई थिंक मतलब आई वाज थिंकिंग दैट दिस इज समथिंग व्हिच शुडंट बी डन, बिकॉज उसको इतने कम उम्र में 2-3 साल में एक इतना बड़ा डिजिटल डिवाइस का एडिक्शन हो सकता है, व्हिच कैन बी डेट्रीमेंटल टू हिज हेल्थ और एनीथिंग इन द फ्यूचर। आईपैड एक काम और ये करता है कि हमें अपने इमोशन प्रोसेस नहीं करने देता। यू नो, हम अपने बच्चे को रेजिलिएंट बनाना चाहते हैं कि कुछ करे ना तो लगे, और कैसी भी इमोशन आए उसमें से गुजर के जो करना चाहे, करने की चाह तो वो पूरा करे। उसके लिए फ्रस्ट्रेशन तो होना पड़ेगा ना लाइफ में यार। मैंने भी स्टार्टअप बनाया 12 साल, राइट? आई एम थिंकिंग यू आर डूइंग दिस, इट इज नॉट इजी, इट टेक्स एफर्ट, यू हैव टू गो बियॉन्ड फ्रस्ट्रेशन एंड बी विलिंग टू वर्क हार्ड। वो कैसे आएगा? जब हम बच्चे को फ्रस्ट्रेट होके खुद से काम नहीं होने देंगे। जब हम तो फिर फ्रस्ट्रेट हो गया आदमी क्या करेगा? बड़े होके नेटफ्लिक्स ही लगाएगा और साथ में पॉपकॉर्न खाएगा, चिप्स खाएगा, नाचोस खाएगा, यही करेगा, है ना? नाउ द थिंग हियर इज, वो पेरेंट क्या कर सकता था बच्चे को चुप करने के लिए उस एरोप्लेन में? ये पहली बार नहीं हुआ है, उस बच्चे को पता है वो रोएगा तो मिलेगा। तो अगर पेरेंट पहले से बता दे, अब मान लो पहली बार तो कभी देना ही नहीं है, अब दे दिया है, तो इस बार जब प्लेन पे जा रहे हैं उसको बोलना है कि हम प्लेन में नहीं देखेंगे, हो सकता है आप रो, लेकिन मैं आपको नहीं दूंगा, और अगर वो रोए तो नहीं देना है। एक प्लेन राइड मुश्किल होगी लेकिन अगली वाली ठीक हो जाएगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को बोलना है तुम रो मत और बैठे रहो। थोड़ा बच्चे नहीं बैठ सकते यार, बच्चे को मूवमेंट की जरूरत है। दैट इज हाउ फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट हैपन। तो बच्चे का घूमो इधर उधर, ठीक है ना? वो फ्लाइट का टॉयलेट कैसा है वो दिखा दो, वो भी इंटरेस्टिंग प्लेस है बच्चे के लिए, ठीक है ना? इधर उधर जाएगा, दूसरों से थोड़ा देखेगा क्या कर रहे हैं लोग, ठीक है ना? वो कर दो। एक आर्ट किट ले जाओ, ठीक है, वो उसके ड्राइंग वाली, कलर भर लेगा, कुछ और कर लेगा। एक किताब पढ़ दो बच्चे को, ये सब कर सकते हैं, थोड़ा सा एफर्ट लगता है, राइट। और आपने 2 कंपनीज के बारे में बताया कि कंटेंट देख सकते हैं, ब्लूई एंड एक और फोटो की। हाँ, इसके अलावा ऐसे कोई शोज या ऐसे कोई अच्छे चीज है जो आजकल के किड्स देखने चाहिए? पेरेंट्स ने ये कंटेंट या ये बुक्स देने चाहिए एट अ वेरी यंग एज टू द किड्स? मैंने नहीं देखा है, ठीक है। अब मुझे फंडामेंटली लगता है कि किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। यू नो, आपको क्वेश्चन सेंसिबल है कि अगर दिखाना ही है तो क्या दिखाएं, लेकिन आई हैवंट एक्चुअली स्पेंड टाइम ऑन फाइंडिंग देम, क्योंकि मुझे लगता है मे बी आई विल एट सम पॉइंट इन टाइम, बट अभी नहीं किया है मैंने। गॉट इट। यू नो, या बाय द वे आई एम सेइंग, और साथ में बताना, सम पेरेंट्स वो एनिमल डॉक्यूमेंट्री लगाए थे और एनिमल डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं, वो देखता है बच्चा इंटरेस्टिंग से, ठीक है ना? द पेरेंट्स ब्लैक एंड व्हाइट मूवी लगा देते हैं, मूवी कॉल्ड दो 2 बाय सत्यजीत रे। शॉर्ट मूवीज हैं वेरी इंटरेस्टिंग ऑन यूट्यूब, फ्री, यू नो, जो इन्होंने प्राइज जीते हैं वो लगा देते हैं। तो रियल लाइफ वाला कुछ लगा देते हैं जो बच्चा देख लेता है। तो ये सब सही है, मतलब सही गलत की बात नहीं है। कोई भी कार्टून 30 मिनट के लिए गलत नहीं है, ओके, है ना? 30 मिनट आप दिखा के बंद कर दो, उससे बच्चा पागल नहीं हो जाएगा। प्रॉब्लम वो होती है कि वो एक्सटेंड हो जाता है, और जब छोटा बच्चा 3, 4, 5 घंटे ये कर रहा है, तब वो प्रैक्टिस नहीं कर पाता बात करने की, प्रैक्टिस नहीं कर पाता खेलने की। दैट इज व्हेन मेंटल ग्रोथ डजंट हैपन, तब इशू शुरू होते हैं। और प्रॉब्लम ये होता है कि जिस घर में ऐसा हो रहा है ना, 4-5 घंटे वाला प्रॉब्लम, उस घर में बाकी चीजें मिसिंग है फॉर सम रीजन और द अदर। पेरेंट इज बिजी। मान लो यार कोई घर में बीमार है बड़ा, ठीक है, नौकरी भी करनी है, बड़े का भी ध्यान रखना है, बच्चा भी है छोटा घर में, तो क्या कर? तो अगेन मैं जज नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जिस घर में बच्चा 4-5 घंटे मोबाइल देख रहा होता है, उस घर में बहुत चीजें ऑफ होती है, एक वजह नहीं होती। राइट, है ना? एक बाय द वे, आपने क्योंकि बात की और हम एडोलेसेंस की बात कर रहे थे, तो देयर इज अ गर्ल व्हिच हु गॉट प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 6, ओके, एंड द कोर रीजन सीम्स जंक फूड। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल में कोई बीमार था, बच्चे को कहीं छोड़ने की जगह नहीं थी, वो साथ में लेके आते थे, बाहर बैठती थी हॉस्पिटल के अंदर, अलाउड नहीं है, इसी कंडीशन में बैठती थी, कुरकुरे खाऊंगी,
ठीक है, और मैं ब्रांड के पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चिप्स खाऊंगी, कुरकुरे खाऊंगी, बैठूंगी, तो दिन में 4-5 पैकेट खाने लगी, 1-1.5 साल खाया, and puberty came early. Now I'm thinking this might not be the only reason. I'm not trying to put a direct link. This is one of the major reasons, right? Lack of exercise, more junk food is leading to our children getting puberty early, right? Because the fat percentage body में बढ़ता है, तो body brain को signal देती है कि भाई enough fat है, अब ये लड़की बच्चे पैदा कर सकती है, चालू करो puberty. तो वो होता है, and that is an issue, and it is true. Kids are getting puberty early, both for male and female. Female में ज़्यादा दिख जाता है, लड़कों में पता नहीं लगता. But they are becoming more physically mature. It doesn't mean they are emotionally mature. They're becoming more physically mature than before. पहले 16 साल की उम्र में आता था, which also now science agrees probably was not good. मतलब वो इसलिए आता था क्योंकि enough nutrition नहीं था. But अब इतना nutrition है कि 6 साल की उम्र में आ रहा है. So that is also an issue. That is called precocious puberty. तो वो भी avoid करना है. So one has to be careful. क्यों हुआ है? क्योंकि जंक इतना हो गया. Oh yeah. So parenting has just become hard because हमारा आसपास का दुनिया ऐसी हो गई है. एक्चुअली जंक फूड के टॉपिक पे सिंस यू टच्ड अपॉन दिस, तो इसमें अभी बहुत सारे किड्स है जो अगेन दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ जंक फूड एटसेट्रा बिकॉज दे डोंट हैव द नॉलेज ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ कंज्यूमिंग दैट. तो इसको फिर कैसे एक किड के लिए हेल्दी न्यूट्रिशन डिवाइस कर सकते हैं, या तो उसको हेल्दी फूड के लिए कैसे कन्विंस कर सकते हैं? यार हेल्दी फूड के लिए कन्विंस तो कर ही नहीं सकते, है ना. मुझे यहाँ कुरकुरे रख दो, मैं भी खाऊंगा बैठ के. कन्विंस कैसे करेंगे? ठीक है, मना ही करना पड़ेगा. कई बच्चे एक्चुअली कन्विंस हो जाते हैं. लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. मैं एक ग्रुप में बात कर रहा था, तो एक पेरेंट ने बोला मैंने पता क्या किया, मेरी बेटी चॉकलेट मांग रही थी, मैंने आधा किलो चॉकलेट ले आई, मैंने ठूस दी. ट्रॉमा ही साला क्रिएट कर दिया चॉकलेट के अराउंड. उसने अगले दिन से चॉकलेट ही नहीं मांगी. ठीक है ना, ये काम करता है. तो मेरा बच्चा बोला कुरकुरे साला इतना खिला दो एक दिन, बच्चा अगले दिन वॉमिटिंग करते खाए ना उसके बाद. ठीक है, दिस हैज वर्कड फॉर पेरेंट हैव डन दिस. साथ में एक और पेरेंट बैठा था, उसने बोला मैंने भी ये किया था, मैंने अपने बेटे को आधा किलो चॉकलेट खिला दी, लेकिन वो तो और मांग रहा है. सो द सेम थिंग कांट वर्क. हम सबके बच्चे डिफरेंट है, यू नो. सो वी हैव टू टेक डिफरेंट स्टेप्स सीइंग कि हमारा बच्चा क्या है. हमें सिर्फ ये कॉग्निजेंट होना है कि हफ्ते में 2-3 बार चिप्स खा लिए, जंक फूड खा लिया, 2-3 बार बाहर खा लिया, कोई टेंशन नहीं है. अगर बच्चा हमारा खेल कूद रहा है तो हमें हिटलर बनने की भी जरूरत नहीं है. तो बस रिस्ट्रिक्ट हो, बच्चे को जितना अवेयर करें उतना बेटर है. उसको कोई वीडियो भी दिखा सकते हैं जिससे उसको पता लगे, और अपने आसपास के पेरेंट्स को अवेयर करें. क्योंकि हमारे ना घर की 4 दीवारी में नहीं जी सकते कि दरवाजा बंद कर दिया अब मेरा बच्चा सेफ है. वो बच्चा बाहर जाएगा, आप कैंडी नहीं दोगे साथ वाला दे देगा, आप कैंडी नहीं दोगे सामने वाला दे देगा, कोक आप नहीं पिलाओगे नेबर पिला देगा. तो कम्युनिटी हमको ऐसी बनानी है जो इस बात का अवेयर हो. आप छुट्टी पे जाओगे 2-4 दोस्तों के साथ, 2-4 कपल्स, 3-4, तो वहां पे अगर आप सेम पेज पे नहीं हो कि बच्चे डोनट खा सकते कि नहीं खा सकते, या दिन में कितना जंक खा सकते हैं, तो आपकी भी लड़ाई होगी, बच्चे भी फ्रस्ट्रेट होंगे. तो ऐसी कम्युनिटी बनाइए जो आपकी वैल्यू के साथ अलाइंड है. आपकी वैल्यू है कि बच्चे दिन में 6 डोनट खाएं, तो वैसी कम्युनिटी बनाओ. ठीक है ना. आपकी वैल्यू है कि यार जंक नहीं खाना चाहिए, तो वैसी कम्युनिटी बनाओ. हम सब अगर पेरेंट्स सोचेंगे मुझे अपना बच्चा अकेले पालना है, तो बहुत मुश्किल है. यू नो, पहले जॉइंट फैमिली होती थी, ये वो फलान ठिकाना सब लोग होते थे, तो बच्चे ज्यादा बल जाते थे. 1-1.5 घंटा रहे सबके पास, हो गया. उसके नुकसान है, यू नो, क्योंकि तब हमारे पास कम्युनिटी की चॉइस नहीं थी. यही हमारी फैमिली है, अच्छे हो बुरे हो, इन्हीं के साथ जीना है, इन्हीं के साथ मरना है. आज की तारीख में हमारे पास कम्युनिटी की चॉइस है. हम अपनी कम्युनिटी माइंडफुली बना सकते हैं. तो चॉइस को अच्छे से यूज करते हैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए. जस्ट कमिंग बैक टू द थिंग दैट यू सेड अर्लियर कि पेरेंट्स की अगर बहुत ज़्यादा फाइट होती है घर में, तो बट ऑब्वियस कि वो चाइल्ड में लव और वो सब काइंडनेस की फीलिंग्स नहीं आएंगे, उसको वो वाले थॉट्स नहीं आएंगे. आई वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज द इम्पैक्ट इन अ हाउस वेयर अ चाइल्ड इज देयर एंड कॉन्स्टेंटली देयर आर फाइट्स हैपनिंग बिटवीन द पेरेंट्स. You know, let's say you go into a room and in that room everyone is shouting. आप क्या करोगे? What will you do? बताओ. मतलब मैं अगर जाऊंगा, मैं तो भाग जाऊंगा वहां से. बट तुम तो बच्चे हो, तुम तो नहीं भाग सकते. रूम के अंदर तो रहना पड़ेगा तुमको. मैं भी चिल्लाने लग जाऊंगा फिर. हाँ, और क्या कर सकते हो? मतलब ट्राई करूंगा चुप कराने का उनको, बट नहीं हुए तो और क्या कर सकते हो? और क्या कर सकते हैं? कोने में जाके बैठ जाओगे, एक्सेप्ट कर लोगे. तो आपने 3 चीजें बोली. या तो मैं चिल्लाने लगूंगा,
या मैं चुप कराने की कोशिश करूंगा या मैं कोने बैठ जाऊंगा। तो अगर आपके घर में टेंशन का माहौल हर समय है तो ये 3 ऑप्शन है बच्चे के पास। या तो पहले मैच्योर हो जाएगा, माँ बाप को समझाएगा, विच इज नॉट गुड फॉर अ चाइल्ड। यू नो, जल्दी मैच्योर होना, जो आम जल्दी पक जाते हैं ना, या जल्दी हम उनको तोड़ लेते हैं, वो मीठे नहीं होते, है ना, वो समय लगता है मीठा होने के लिए। तो वो जल्दी मैच्योर हो जाएगा तो लाइफ लॉन्ग रहेगा ही, वो दुनिया भर का बाहर संभालेगा अपनी मेंटल हेल्थ को छोड़ के। वो चिल्लाने लगेगा, उसका घर भी आगे जाके ऐसा ही बनेगा, या वो चुप हो जाएगा, सहेगा, ऐसे आदमी से शादी करेगा, ऐसी लड़की से शादी करेगा या पार्टनर होगा जो अगर अब्यूज भी होगा, चिल्लाएगा भी, उसको लगेगा नॉर्मल है यार, प्यार तो ऐसे ही होता है। प्यार की डेफिनेशन यही बन जाएगी। और इसका रीजन है कि बच्चे, जैसे तुमने बोला मैं रूम छोड़ दूंगा, तुम्हारे पास चॉइस है, ठीक है ना। आप 25 साल के हो, मैं 40 साल का हूँ, आपके पास चॉइस है, मेरे पास चॉइस है, बच्चे के पास कहाँ चॉइस है? उसके पास तो ये 3 चॉइस ही है। तो पेरेंट्स शुड लाइक बी वेरी कॉशियस दैट दे शुड नॉट फाइट इन फ्रंट ऑफ देयर चाइल्ड, राइट? यार पेरेंट्स, अब हम सब महात्मा गांधी तो नहीं है कि नहीं, ना ही हम सब मेडिटेटिव, सब ओवर स्टिमुलेटेड है। अगर बच्चे के सामने लड़ाई हो जाए तो कोई पहाड़ नहीं टूट गया, लेकिन फिर मेकअप भी बच्चे के सामने कर लो ना। मतलब खाली लड़ाई, अगर आपके घर में अगर खाली लड़ाई होती है तो आपको अपने आप सोचो यार, आप इस मैरिज में क्यों हो, इस रिलेशनशिप में क्यों हो, ठीक है ना, ये मेरे लिए सही है कि नहीं। ये तो आपका रिफ्लेक्शन खुद का होना चाहिए। ये एनवायरनमेंट आपके बच्चे के लिए नहीं ठीक है, ये पक्का है, आपके लिए भी ठीक नहीं है, ये भी पक्का है, किसी के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर वंस इन अ वाइल लड़ाई हो गई तो कोई इशू ही नहीं है। तो हम बच्चे को सिखा सकते हैं, लड़ाई हो तो कॉन्वर्सेशन हो सकती है, सॉरी हो सकता है। दुनिया में डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण लड़ाई होती है। ये सब बच्चा सीख सकता है, घर से सीख सकता है। यार कहीं लड़ाई हो तो मैं जाके बात करना बंद नहीं कर दूं, दूसरे बंदे कंधे पे हाथ रखूं, बोल सॉरी यार, कल मेरा मूड भी ठीक नहीं था, हमारी लड़ाई हो गई, चल बैठ के वापस चाय पे बात करते हैं। मतलब दीज आर ऑल टीचिंग मोमेंट्स यार। या मेक सेंस। एंड बहुत सारे किड्स जो है, सो दे आर आल्सो यूज्ड टू प्लेइंग टॉयज। ऐसे कोई स्पेसिफिक आपके हिसाब से है कि ऐसे ये टॉयज खरीदने चाहिए बच्चों के लिए, ऐसे टॉयज नहीं खरीदने चाहिए बच्चों के लिए, ऐसा कुछ है? तो पहली बात मैं बताना चाहता हूँ, मेरे घर पे काफी सारे खिलौने हैं, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ देम गिफ्ट में आए हैं, थोड़े से हमने खरीदे हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि बच्चे के लिए ना सब कुछ खिलौना है, ठीक है ना। बच्चे ने अगर ये कप ले लिया तो पहले ये कप है, इसमें बच्चा पी रहा है, इसमें थोड़ा सा ये पानी डाल दिया, ठीक है ना, ये कुछ और बन गया। इसमें अगर बच्चे का खिलौना है कुछ और, उसने इसमें मान लीजिए एक कार्डबोर्ड पड़ा था, वो बॉक्स पड़ गया तो ये समुद्र बन गया जिसमें ये तैर रहा है। तो ये कप कुछ भी बन सकता है बच्चे के लिए, ठीक है ना। अगर पानी डालना होता उल्टा हो जाता तो उसके ऊपर कुछ बना के वो अपना छोटा सा महल बना सकता है। तो एक कप एक कन्वर्सेशन बोलते हैं ओपन एंडेड टॉय है, बच्चे के लिए सब कुछ बन सकता है। तो बच्चे के लिए जब बच्चा जाता है और किचन के बर्तन पे टक 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 करता है तो उसके लिए वो खिलौना ही है, बच्चे के लिए सब कुछ खिलौना है। टॉय इंडस्ट्री हमें लगवाना चाहती है कि आई डोंट वांट टू पुट इट दिस वे, बच्चे के लिए सब खिलौना है, यू नो, उसको किसी खिलौने की जरूरत नहीं है स्पेसिफिकली, यू नो। लेकिन द वर्ल्ड वांट्स अस टू बाय टॉयज, और आपने 5-10 टॉय खरीद भी लिए तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। मैं खाली इतना कह रहा हूं, बच्चों को और ज्यादा प्लास्टिक की जरूरत नहीं है। कौन सा टॉय ओके है मेरे ख्याल से, अब क्योंकि हम 4 दीवारी में रहते हैं, घर में ना स्विंग लगा दो, यू नो। घर के वो जो दरवाजे होते हैं उनकी इतनी चिंता मत करो कि खराब हो जाएंगे, ठीक है ना। उसमें 2 स्क्रू डालो और स्विंग लगा दो। क्या स्विंग टॉय है? बिल्कुल टॉय है, लेकिन इससे बच्चे को हवा का फील आ रहा है, यू नो। अब घर में आप बार गार्डन में नहीं लेके आते, लेकिन बच्चा यहाँ झूल रहा है, कितनी अच्छी बात है ना। तो घर में आओ, थोड़ी रेत रख लो कोने में, ठीक है ना, उसमें 4-5 पत्थर डाल दो, 5-6 लकड़ियां डाल दो, खेलता रहेगा बच्चा उनके साथ, बनाता रहेगा कुछ कुछ। थोड़ी रेत होगी घर में, थोड़ा सफाई कर लेना। लेकिन ये सब 1 प्लास्टिक टॉय, 2 प्लास्टिक टॉय, 10 प्लास्टिक टॉय, 20 बारबी डॉल उन सबसे बहुत बेहतर है। अगेन मैं कह रहा हूं कि 1 बारबी 2 बारबी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो दे दिया तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ ये कि बच्चे को जरूरत नहीं है ना। लेकिन वो जो सीरियल देख रहा है ना, जब वो देखता रहेगा जिसमें दूसरे बच्चे बारबी के साथ खेल रहे हैं तो बारबी मांगेगा। और 1 दिलवा दो, 100 दिलवाने की जरूरत नहीं। मैंने आपकी एक रील देखी थी जहाँ पर कुछ बच्चों के सामने ऐसे कैक्टस जैसा टॉय लगा दिया था एंड वो चालू कर दिया था एंड दैट कैक्टस वाज डांसिंग और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट एंड द चाइल्ड बिकेम वेरी अफ्रेड ऑफ दैट। सो दैट वाज समथिंग व्हिच इज नॉट गुड, राइट? यार वही मैं कह रहा हूँ, ये गुड और बैड का इशू बहुत ज्यादा है,
मैं गुड और बैड के इशू में नहीं जाना चाहता, मैं कह रहा हूँ वो कैक्टस का टॉय आप 6 महीने बच्चे को दिखाओगे तो 6 महीने बच्चे को तो रियलिटी और फिक्शन क्या उसमें फर्क ही नहीं पता, यू नो। वो कह रहा भाई ये कैसे बात कर रहा है, तो बच्चा स्केर्ड ही हो जाएगा ना। और ये वो रिपीट कर रहा है जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज क्या है, विल बिकम स्केर्ड। इट्स द सेम एज सीइंग अ घोस्ट, ठीक है ना। तो फॉर अ सर्टेन एज इट एब्सोल्युटली डजंट वर्क। आपके साथ, मेरे साथ, हमारे सामने वो टॉय होगा, हम थोड़ा सा सेम टाइम पास करेंगे, उसको हंसेंगे, हा 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 हा, फिर छोड़ देंगे। बट छोटे बच्चे के लिए इट टेक्स देम अवे फ्रॉम रियलिटी। इन रियलिटी प्लांट्स डोंट टॉक, ठीक है ना। इट टेक्स देम अवे फ्रॉम रियलिटी एंड इट कैन अपसेट देम। सो उसके बाद मतलब देयर आर किड्स हु आफ्टर सीइंग दैट टॉय हैव बिकम अफ्रेड ऑफ प्लांट्स। डू वी वांट दैट फॉर अ चाइल्ड? क्या हमें वो चाहिए हमारे बच्चे के लिए? तो क्या जरूरत है? पेरेंट्स तो एक्चुअली वो टॉय यूज करके काफी बार अपने बच्चों को, बच्चा डरता है तो उनको पेरेंट्स को हंसी आती है, एंड यस इट्स फनी, बट इस फन का थोड़ा कॉस्ट हाई हो सकता है कभी कभी। Got it. Since we're talking about fear and डर की बात कर रहे हैं, you had mentioned in one of the reels there are only 2 fears which a child is born with. One is fear of falling and one is fear of loud music. तो कैसे like एक parent ensure कर सकता है कि their child is not getting let's say fear of maybe insects या fear of any other thing? मैं मेरी personal example की बात करूँ तो by the way I am very very scared of insects, I am very scared of lizards, I am very scared of cockroaches. I don't know how, but मेरे को ऐसे अभी भी कभी भी अगर कोई दिख गया तो I become very scared. And I don't know why, maybe you can let me know कि क्या reason हो सकता है, but how can a parent ensure कि child is free from fear? तो आपको याद नहीं है कि ये कहाँ से आया है? हाँ, मेरे को नहीं याद। बाय द वे, जिस कंपनी में आज सुबह गया था, हाँ। है ना, उनका व्यू ये है, फ्रॉम विद 30-minute सेशन आपका ये फियर चले जाएगा। 30 मिनट के सेशन 30 मिनट के सेशन में। I don't believe this. Okay, so you should go take it. I will introduce you. ठीक है ना? तो जो 30 मिनट का सेशन which changes your brain probably can take your fear away. ठीक है? Wow, ऐसे क्या करते हैं वो 30 मिनट में? हाँ यार, I don't understand the technology fully, but it's called neurofeedback. Neurofeedback, biofeedback. These are the 2 things that he was talking about. I'm still to research more on it, but I know this person for some time and seems very very confident that in a 30-minute session, simple fears like this can go away. For deeper things, anxiety, depression, maybe 20, 30, 40 sessions in which actually you don't do much. You actually sit on a chair and watch something. That's it. That's it. So you don't talk to anyone. You don't talk to. There's no therapist. It's not a therapy session. It's not a therapy session. Okay. It actually puts something here and here. मैं एक सेशन करके आया हूँ अभी. You know, I want to experience how it was. क्या किया आपने exactly? I'm thinking you said I saw a episode of Modern Family, and they were sending, and the screen was कम हो रही थी, ज्यादा हो रही थी, थोड़ी फ्लिकर कर रही थी, depending on what my brain reading is, and I put this implants, and they were fine tuning it. ठीक है ना? क्या इम्पैक्ट हुआ इससे आपको? मुझे उस आई एम थिंकिंग अभी आई विल स्टे इन टच, अगले 2 दिन में मुझे उन्हें बताना है क्या इम्पैक्ट हुआ। और द इंटरेस्टिंग पार्ट इज अर्लियर आई यूज्ड टू हैव 2 fears, one fear of police and one fear of fluttering का sound, but I solved it through meditation, right? Through self reflection and meditation, because that's a way to self reflection and meditation are ways to change your mind. किसका साउंड? कौन सा? Like the sound of a, let's say, kabutar trapped in a room. Okay. Right? I would find that to be not pleasant. जैसे उन्होंने इक्वानिटी की बात कर रहे थे ना कि यार सब चीज कोई ना बहुत अच्छी लगे तो ना कोई बहुत खराब लगे, तो मुझे वो खराब लगती थी, है ना। बट खराब लगना और डर लगना अलग बात है, राइट? तो आपको डर लगता था उससे? नहीं, मुझे खराब लगती थी, डर नहीं लगता था, ठीक है ना। मुझे पुलिस हाँ, मुझे पुलिस से डर लगता था। मैं अगर जा रहा हूँ, सामने ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, मुझे लगता है रोक ना ले यार, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, एंड देन आई रियलाइज कि मेरा ये डर आया है, मेरा रियलाइजेशन है बॉलीवुड मूवी देखने से, जिसमें पुलिस आती है, बंदों को मार रही है, 5-6 साल की उम्र से हम देख रहे हैं, तो मेरा डर वहां से है। एक बार मुझे वो रियलाइजेशन हो गया, एक और रीट्रेन माई ब्रेन टू लीव इट, है ना। बट ये अच्छी थेरेपी, आई विल इंट्रोड्यूस यू, आप ट्राई करना। आपका सवाल ओरिजिनली ये था कि पेरेंट क्या कर सकते हैं ताकि डर ना आए, है ना। अब मैं कह रहा हूं, आपने बच्चे को घास पे रख दिया, एक चींटी ने काट लिया, 4 चींटी ने काट लिया, अब हो सकता है बच्चे को चींटी का डर आ जाए। ये सेम मेरे साथ हुआ है बाय द वे। मैं जब 4 साल का था, मैं एक जगह पे गया था मेरे घर के बाहर, 10 रेड एंट्स चढ़ गई थी मेरे पैर पे, इतना रोया था मैं, तब से मेरे को बहुत डर लगता है। भाई आ गया तो तुम्हें ये पहले से क्लियर था? क्या तुम्हें ये चीज क्लियर थी कि तुम्हें इसके कारण डर आया है? नहीं, बट ये रेड एंट्स का डर है ना, वो तो मेरे को तो डर सबका ही है, लिजर्ड्स का है, कॉकरोचेस का है, सारे। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ ट्रांसफरेंस तो आसान है, एंड आई डोंट वांट टू गो इन कि आपने कैसे किया, बट मैं कह रहा हूँ आपको लग गई, अब आपको रेड एंट से डर लगता है, ठीक है ना, यू आर वेरी केयरफुल। तो
नाउ आई एम सेइंग हर बार हम एज पेरेंट्स डर अपने बच्चे को डर लगने से नहीं बचा सकते, हम उसकी हेल्प कर सकते हैं. डर कभी मूवी देखने से आएगा, ठीक है ना, कभी चींटी काटने से आएगा, कभी कोई भू कर देगा तो आ जाएगा, कोई भूत की कहानी सुना देगा तो आ जाएगा. हम इतना कर सकते हैं, दो चीज कर सकते हैं. एक, हम जानबूझ के अपने बच्चे को डर ना दें. एक पेरेंट ने मुझे बोला, वो अपने बच्चे को पता है क्या डर देते थे कि खाना खिलाने के लिए वो बोलते थे बेटा खाना खत्म कर दो, तुम नहीं खाना खत्म करोगे तो रात को टाइगर खाना खाने आएगा और आपके पापा को भी खा जाएगा. इस तरीके से बोल के अपने बच्चे को वो खाना खिलाते थे. अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा यार लॉन्ग टर्म बच्चे पे, क्या पता, ठीक है ना. तो हम ये कोशिश कर सकते हैं अपने बच्चे को हम फालतू के डर ना दें, है ना. रूम में बंद कर दूंगा, खाना खाओ वरना ये आ जाएगा, वरना पुलिस आके मारेगी, डॉक्टर अंकल आके सुई लगा देंगे. ये डर हमें देने की जरूरत नहीं. और अगर बच्चे को कोई डर है तो हमें ये क्लियर हो, ये डर हटाया जा सकता है धीरे धीरे. अगर किसी बच्चे को, किसी बड़े को भी अगर कुत्ते से डर है तो बड़े कुत्ते से नहीं जाएगा, पहले वो पपी से मिलेगा, ठीक है ना, पपी के साथ खेलेगा, फिर थोड़े और बड़े कुत्ते से मिलेगा, धीरे धीरे जाएगा. मेडिटेशन से जा सकता है, ये जो सुबह वाली कंपनी है उसको मिलने से जा सकता है. तो द वेज टू चेंज आवर ब्रेन व्हिच वी विल हैव टू टेक, बट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स कैन रिमूव फियर. But first thing, we can't prevent fears from fully entering into our child's life. All of us have fears. It is a good thing to have fears because, fears prevent us from doing stupid stuff or jumping from a building, ठीक है ना, or whatever. Yeah. But what we can do as parents is कि हम अपने बच्चे को फालतू के fear ना दें. तो मेरे इसमें क्या फिर इज दिस वन ऑफ द मेन रीजंस कि जो रेड हैंड्स का इंसिडेंट था दैट मुझे पता नहीं, मैं कह रहा हूँ. और मे बी मेरे को लगता है नाउ दैट आई रियलाइज कि आई थिंक मेरे फैमिली में भी लाइक ऐसे पहले जब मैं छोटा था तभी आई थिंक माय मॉम मे बी व्हेन शी यूज्ड टू सी द इंसेक्ट्स शी आल्सो यूज्ड टू बिकम लिटिल स्कैर्ड. प्रोबेबली आई डोंट नो इफ दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस. यार ये हमारी नानी को कुत्ते ने काट लिया, उनको कुत्ते से डर लग गया, तो हमारी माँ को ऑटोमेटिकली कुत्ते के पास नहीं आना दिया, उनको डर लग गया. पता नहीं उनको क्यों डर है, बस नानी ने मना किया था इसलिए नहीं जाती है ना. और अब वो माँ अपने बच्चे को डरा रही है, तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं इसको, या बोल सकते हैं मुझे अपना डर हटाना है, ये हमारे पास चॉइस है. और इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रीट डॉग के बाद बच्चे को छोड़ दिया, इसका मतलब ये है कि डर देने की जरूरत नहीं है. डर और बेवकूफी के बीच में बहुत बड़ी स्पेस है, तो उसमें हमें ऑपरेट करना है. राइट. How important is the significance of music in a child's development? बहुत साल पहले एक ट्रेंड चला था कि बच्चे को अगर हम म्यूजिक सुनाएं एक स्पेसिफिक टाइप का तो बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाता है. एंड इतना चला था कि पीपल वर बाइंग CDs ऑफ स्पेसिफिक म्यूजिक, स्पेसिफिक काइंड ऑफ म्यूजिक टू प्ले टू देयर चिल्ड्रन, कि हम जब बच्चा प्रेगनेंसी में सुनेंगे तो बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट पैदा होगा, है ना. अगर हम बच्चे को अपना म्यूजिक सुनाएंगे तो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो जाएगा. लेकिन जब इस पे और रिसर्च हुई तो ये हुआ कि, एंड इसका रिसर्च का डिफरेंट चीज़ें हुई कि एक क्लासरूम लिया, क्लासरूम में बच्चों को आधा बांट दिया, एक को म्यूजिक सुनाया, एक को नहीं सुनाया. जिनको म्यूजिक सुनाया उनका टेस्ट में स्कोर बेटर आया, राइट. लेकिन जब बाद में उनको टेस्ट किया तो दोनों की इंटेलिजेंस सेम निकली. सो अ म्यूजिक कैन क्रिएट अ स्पेस वेयर यू बिकम कामर, एंड बिकॉज योर ब्रेन इज कामर आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो. दैट इज हाउ म्यूजिक ऑपरेट्स विद आवर माइंड. इट डजंट मेक अस मोर इंटेलिजेंट. नाउ लर्निंग एन इंस्ट्रूमेंट unlock certain parts of the brain that can make you more intelligent in a certain way, ठीक है ना. It can make you a more complete human being, है ना. Listening to music can be calming, we should use it as that, but it can't make you intelligent. And any specific type of music that you recommend? Nice calming music, yeah. Whatever puts you in the vibe. No, is it like instrumental or is it like lyrical music is also fine as far as it is making you calm? Because बहुत सारे गाने होते हैं जो एकदम aggressive होते हैं, या तो एकदम there are some songs which have like a lot of curse words as well. So is it like instrumental is preferred over lyrical, anything of that sort? मेरा कोई ऐसा प्रेफरेंस नहीं है. इंस्ट्रूमेंटल अच्छा है, अगर लिरिक्स अच्छे हैं साथ में तो वो भी बहुत बढ़िया है. I think it is about the pace at which it is being said. एनिमल्स और बर्ड्स के साउंड्स बड़े अच्छे हैं, है ना. सो आई थिंक इट इज मोर अबाउट व्हाट टू अवॉइड
rather than what to put. जो एक्चुअली मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. कई लोग बोलते हैं कि आजकल के गाने बहुत खराब हो गए हैं, पुराने जमाने के सॉन्ग क्या हुआ करते थे. ठीक है ना. मुझे लगता है गलत है. ऐसा नहीं कि पुराने जमाने में सब सॉन्ग अच्छे थे. पुराने जमाने में 1 लाख सॉन्ग बने थे, है ना. वो 1 लाख सॉन्ग बने, उसमें से 1000 सॉन्ग बच गए हैं जो हम आज भी सुन रहे हैं और हमको अच्छे लगते हैं. दैट इज व्हाट इट इज. तो आज भी अच्छे सॉन्ग बन रहे हैं, तो हमें उनको डिस्कवर करना और अपने बच्चे को वो सुनाना है. Got it. In one of your posts, you highlighted the rising need for glasses among children in Asian countries. And आपने कुछ बोला था कि 9 out of 10 children are getting glasses In Hong Kong, and all. in Southeast Asian Right. countries. तो क्या exactly हो क्या रहा है and parents कैसे address करेंगे ये इशू को? हो क्या रहा है, हमें पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं इस छोटे से रूम में. पेड़ पौधों में खुले में शूट कर रहे होते तो हमारी आंखों को भी अच्छा लगता है ना. जब भी हम दूर देखते हैं, बॉम्बे में हम हैं, मेरीन ड्राइव, बैठो दूर देखो, एक सर्टन कामनेस आती है. वो सर्टन कामनेस इस वजह से नहीं आ रही, कोई मैजिक नहीं हो रहा, हमारी आई की मसल रिलैक्स हो रही है. अभी आपको देखने के लिए मेरे मसल को फोकस करना पड़ रहा है. राइट. इट इज बीइंग यूज्ड. कोई भी मसल को ओवर यूज करोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, आंखें वीक हो जाएंगी. वही हो रहा है. बच्चे बाहर कम जा रहे हैं, बच्चे स्क्रीन ज्यादा देख रहे हैं, बच्चे स्कूल जल्दी जा रहे हैं, तो दुनिया बच्चे के ज्यादा पास आ गई है. बच्चे के ज्यादा पास आ गई है तो आंख ज्यादा यूज हो रही है, आंख ज्यादा यूज हो रही है तो आंखें कमजोर हो रही है. इतना ही है. तो बच्चे को बाहर भेजिए, बच्चे को 4 साल के बच्चे को पढ़ाइए मत. ठीक है ना. टैब्स कम यूज कीजिए. ये 2-4 चीजें जो हम कर सकते हैं ताकि बच्चे को जल्दी चश्मा ना लगे. मुझे 7th स्टैंडर्ड में लगा था चश्मा, बट सरप्राइजिंगली मेरा लास्ट 3 years से एवरी ईयर माय पावर इज रिड्यूसिंग. आई डोंट नो हाउ. कितने से रिड्यूस हुई है? तो मेरा माइनस देखो चालू हुआ था 7th स्टैंडर्ड में -0.5 से, फिर वो बढ़ के गया 2.75 तक गया, एंड लास्ट 3 years में एवरी ईयर -0.25 से कम होता है दोनों आईज का. अभी आई थिंक द पावर इज -0.75 इन द राइट आई एंड -2 इन द लेफ्ट आई. अच्छा. तो पता नहीं कैसे कम हो रहा है, बट सरप्राइजिंग है मेरे लिए. तो इतना वेरिएशन, बाय द वे, इन जनरल मेरा तो पहली बात, मैं एक आई डॉक्टर नहीं हूँ. ठीक है ना. तो मुझे नहीं पता इसके बारे में इन डिटेल, बट मैंने रीजनेबल नंबर ऑफ आई डॉक्टर से बात की. मेरा करंट अंडरस्टैंडिंग ये है, इतना फ्लक्चुएशन वैसे भी हो सकता है, एरर भी हो सकता है. इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि तुम पिछले 2-3 साल से ये पॉडकास्ट कर रहे हो और ज्यादा अंदर रह रहे हो, तो तुम्हारी नजदीक की क्लासेस आ रही है धीरे धीरे, एंड दैट इज करेक्टिंग योर फार अवे का विजन. ऐसे मत बोलो यार. इट इज पॉसिबल है ना. तो लेकिन मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि मेडिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि तुम्हारा 2 का नंबर 0 हो जाए. ±0.5 +-1 तक पॉसिबल है. ओके, गॉट इट. एंड अगर कोई एक बच्चा है जो एकदम काफी शाय है एंड पेरेंट्स बार बार उनको बोलते हैं कि बहुत ही शाय है, तो उसको अगर एक्सट्रोवर्ट बनाना है, तो उसको एकदम ऐसे ये लाइक दे वांट टू रिमूव फ्रॉम द शाइनेस एंड ऑल, तो क्या कर सकते हैं वो केस में? ये शाय ना एक नेगेटिव सी टर्म बन गई है ना. एक लेबल बन गया है. बहुत सारे लेबल हैं दुनिया में. नॉटी, शाय, इंटेलिजेंट. पॉजिटिव लेबल है, नेगेटिव लेबल है. सब लेबल ना हमको बॉक्स कर देते हैं. अगर मैं अपने आप को उस लेवल में रखता ना कि मैं एक इंजीनियर हूं, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो मैं कभी स्टार्टअप नहीं कर पाता. अगर मैं अपने आप को इसी लेवल में रखते मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मुझे स्टार्टअप ही करना है, तो मैं कभी किताब नहीं लिख पाता. अगर मैं अपने आप को इस लेवल में रखता कि यार मैं तो एक राइटर हूं, तो मैं कभी पेरेंटिंग रिसर्च नहीं कर पाता. अगर मैं इसमें रखता तो कभी माउंटेनियरिंग नहीं कर पाता. तो मैं अवॉइड करता हूं अपने आप को लेबल्स में रखने का. लेबल हमारे आसपास एक बक्सा बना देती है, उस बक्से में फिर हम रहना शुरू कर देते हैं. और मैं तो बक्से में नहीं रहना चाहता. ठीक है ना. मैं बड़ा हूं, मैं ये सोच सकता हूं खुद के लिए, लेकिन बच्चे नहीं सोच सकते. तो बच्चे को बक्से में बंद मत कीजिए, है ना. और अगर बच्चा नेचुरली ऐसा है जो आपसे पास रहना चाहता है, उसको रहने दीजिए. जिंदगी से जब जुड़ने के लिए तैयार होगा, आप उसको बाहर लेके जाइए, जुड़ जाएगा. लेकिन जब तक आपके पास है, आपसे उसको सेफ्टी और कंफर्ट मिल रहा है, तो मिलने दीजिए. वही उसका कॉन्फिडेंस है. और दुनिया का प्रोग्रेस काफी इंट्रोवर्ट्स पे ही डिपेंडेंट है. ये जो लोग सब बातें करते रहते हैं, आप, मैं, हम तो सेम चीज बक 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 वापस कर रहे हैं. मोस्ट रिसर्च इज हैपनिंग विद पीपल हु आर एक्चुअली स्पेंडिंग टाइम विद देमसेल्व्स. दे हैव टाइम टू थिंक एंड डू स्टफ. द प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड एक्चुअली इज डिपेंडेंट, आई बिलीव, ऑन इंट्रोवर्ट्स. मेन प्रोग्रेस वहां से हुई है जब किसी के पास समय था कुछ ऐसा करने का जो वो करना चाह रहे थे,
और उन्होंने किया विदाउट इंटरप्शन। हम तो एक मीटिंग दूसरी मीटिंग भागते रहते हैं, तो क्या कर रहे हैं? सेम सेल्स कर रहे हैं, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन इंट्रोवर्ट्स। तो जैसा बच्चा है उसको देखिए और रहने दीजिए उसको वैसा। सुपर सुपर इंटरेस्टिंग। बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। व्हाट इज वन थिंग अकॉर्डिंग टू यू दैट वी डिड नॉट डिस्कस टुडे? आई थिंक सरप्राइजिंगली हमने एजुकेशन और स्कूलिंग के बारे में बात नहीं की। और मैं ये इसलिए पिक कर रहा हूँ क्योंकि जिंदगी का बहुत समय बच्चे वहाँ काट रहे हैं, है ना। और कई लोग पूछते हैं अरे मेरा बच्चा, मैं कैसे प्रिवेंट करूं बच्चे को ये पिक करने से? हम दुनिया के सबसे बेस्ट बंदर हैं, हम बच्चे को प्रिवेंट नहीं कर सकते कुछ पिक करने से। देयर वाज अ साइंटिस्ट, व्हाट ही डिड वाज, उसका बेटा पैदा हुआ, उसने साथ में एक बंदर अडॉप्ट कर लिया। उसने बोला इस बंदर को मैं आदमी बनाऊंगा, क्योंकि बंदर सब नकल करते हैं, तो मैं इस बंदर को और अपने बेटे को इकट्ठे बड़ा करूंगा। 5 साल की उम्र तक उसने किया, और हुआ क्या, वो बंदर भी टाई पाई पहनता था, स्कूल ऐसा ऐसा सब कुछ किया उसने अपने वो बंदर के साथ, उसको ह्यूमन बनाने के लिए। हुआ क्या, उसका बेटा बंदर बन गया क्योंकि हम बंदर से बेटर बंदर हैं। दिस इज रियल। एंड देन एट एज ऑफ 17 द चाइल्ड कमिटेड सुसाइड। He stopped that experiment at the age of 5. Seriously? Yeah. Okay. He stopped that experiment because उसका बेटा बंदर बन गया। तो हमारे बच्चे बंदर हैं, वो जहां भी जाएंगे वो सीख के आएंगे। स्कूल एक इम्पॉर्टेंट जगह है जहां वो जाते हैं। स्कूल खराब जगह नहीं है, they are not bad places. They have originated for a reason. हम सब अच्छे टीचर नहीं बन सकते, तो ऐसी सेफ स्पेसेस जहां लविंग एडल्ट हो वो चाहिए। हम अकेले अपने बच्चे को नहीं पाल सकते, हमें कम्युनिटी चाहिए। लेकिन और स्कूल ना एक रिफ्लेक्शन है पेरेंट का। हम बोलते हैं स्कूल खराब है, स्कूल खराब है। स्कूल बिजनेस है यार। स्कूल तुमसे 5 लाख रुपए मांग रहा है, तो एज अ बिजनेस मांग रहा है, और वो कर रहा है जो पेरेंट को चाहिए। जब तक हम स्कूल से जाके प्लेग्राउंड नहीं मांगेंगे ना, प्लेग्राउंड नहीं मिलेगा। जब तक हम उससे मांगेंगे यार बच्चा हमारा मैथ्स में अच्छा हो, तो बच्चे को पढ़ाएगा ही। जब हम स्कूल से जाके मांगेंगे यार हमारा बच्चा लविंग केयरिंग बने, वो अपनी क्यूरियोसिटी फॉलो करे, तब स्कूल वो करना शुरू करेंगे। जब तक हम उनसे मांगेंगे यार आईआईटी क्लियर करा दो, मेडिकल क्लियर करा दो, बस हमें फोमो लगाया कि कहीं बच्चा हमारा बस उसको पैसे बनने चाहिए, सड़क पे ना आ जाए, इस डर से हम जिएंगे, तो स्कूल वही करेंगे जो हम कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात इसमें है क्योंकि एआई आ रहा है, तो एआई अगले 2-3 साल में एक्सपोज कर देगा सब कुछ। स्कूलिंग का हम अगर देखें हिस्ट्री, तो 200-300 साल पुरानी है। पहले कुम्हार का बच्चा कुम्हार बनता था, फिर क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई, तो बच्चा अपने पेरेंट के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि पेरेंट को तो फैक्ट्री में जाना काम करने के लिए। बच्चों को कहाँ रखें, स्कूल में रखेंगे। स्कूल क्या करेगा, स्कूल बोलेगा कि भाई फैक्ट्री में एक काम बार बार करना है, तो बच्चे को भी एक काम बिठाते हैं, वही बोर करते हैं, ताकि बड़े होके भी बोर करने की आदत पड़ जाए। फिर दिमाग वाला काम आ गया, कोडिंग वाला, व्हाइट कॉलर जॉब वाला, तो स्कूल वैसे हो गए कि मैथ साइंस सिखाते हैं, क्योंकि बच्चे को बड़ा होके ऐसे ही पैसा बनेगा। अब जब एआई के कारण ये व्हाइट कॉलर वाली नौकरियां, मिडिल क्लास वाली सब उड़ जाएंगी, तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये स्कूलिंग का कुछ फायदा नहीं है। एंड आई थिंक इवेंचुअली, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, बिकॉज आई थिंक इवेंचुअली आवर चिल्ड्रन कैन गो बैक टू प्लेइंग, बिकॉज दैट इज हाउ ऑल ऑफ अस लर्न। वी लर्न बाय फॉलोइंग आवर क्यूरियोसिटी, वी लर्न बाय प्लेइंग। एंड ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कॉलेज से निकलते हुए बच्चों को स्कूल अच्छा क्यों भेजते हैं, ताकि अच्छे कॉलेज जाए। अच्छे कॉलेज क्यों भेजते हैं, अच्छी नौकरी लगी। वो नौकरी लगनी बंद हो जाएगी, तो लोग पूछेंगे अरे इस कॉलेज क्यों भेजूं, ठीक है ना। वो कॉलेज से आएगा, फिर ये स्कूल क्यों भेजूं, और ये स्कूल ऐसा क्या सिखा रहा है। तो आई थिंक अगले 5-10 साल में schools will change to letting our children play. And I want to see that change. And ये होगा क्योंकि जॉब लगनी बंद होगी, ये होगा क्योंकि पेरेंट मोर अवेयर होंगे। बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस, कि बच्चे खुद खेल पाएंगे और अपनी क्यूरियोसिटी परस्यू कर पाएंगे, और वो बन पाएंगे जो उनका बनने का मन है। बच्चों को एआई के बारे में अपस्किल करना चाहिए आपके हिसाब से? 12-13 साल की उम्र के बाद करना चाहिए। Okay. उससे पहले दे नीड टू डू विद देयर हैंड्स। ज्यादा जल्दी कन्वीनियंस दे देंगे तो बच्चा सीखेगा कैसे? मेरा पर्सनल व्यू है कि बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि एक अगर पेड़ है और एक प्लांट है, तो उस प्लांट पे बहुत सारी लाइफ है। वो प्लांट अगर मैंने हटा दिया, तो उसके आसपास लाल चींटियां जो रहती हैं, जो शायद मर सकती हैं। उस पे एक लेडी बर्ड था जो मर सकता है। वो जो सॉइल है वो अब इरोड हो जाएगा और वहां पे बंजर जमीन हो जाएगी। ये एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। और एक बच्चे को मशीन से बात कैसे करनी है और कैसे वो बात करने वाली मशीन बनी है,
ये दोनों समझ में आना चाहिए। राइट। ये बहुत जरूरी है, एक इज नॉट इनफ। काफी सारी स्कूलिंग यही ले जाती है कि यार फार्मिंग सिखाते हैं, गरीबों की तरह रहते हैं, वो नहीं चाहिए। झोला उठाने वाला नहीं बनना है हमको, गरीब नहीं बनना है। And I'm saying there's nothing romantic about poverty here. There's nothing romantic about being connected to earth and doing farming for everybody. हमारे बच्चे को समझ में आना चाहिए कि प्लांट और लाइफ इंपॉर्टेंट है, और हमारे बच्चे को AI कैसे बनी है और उसको कैसे यूज करना है टू मेक आवर लाइफ, टू डू व्हाटएवर आई वांट टू डू। ये दोनों चीजें आनी चाहिए। राइट। इतना ही हमारा काम है, फिर क्या करना है वो बच्चा कर लेगा। राइट। ऑसम, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर पेरेंटिंग रिसर्च गोइंग फॉरवर्ड, एंड आपका कंटेंट देख के भी बहुत बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। आई होप आई कुड डू जस्टिस टू योर टाइम। नहीं यार, शुक्रिया, तुमने बहुत अच्छे सवाल पूछे। तुम ये एपिसोड करने के लिए मुझे लग रहा है काफी मेहनत की तुमने, काफी पढ़ा लिखा है, तो विच इज गुड, एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट। No, thank you very much. Your journey has been very inspiring, right from like starting your own company, running it for 12 years, exiting, and then investing in companies like Ola Electric, Chayos, and all these companies which are like big companies. That is something which is super inspiring. So thank you so much for inspiring all of us. Very happy to be here. Yes. I wake up and like my philosophy is simple. I want to wake up and I want to feel like I want to live this day. Yeah. So I have just pursued like the investment you mentioned. There was a phase for 3 years I was doing investments. Now in the last 4 years I haven't done any. I don't feel like doing. Okay. तो hopefully जो उठ के जो करने का मन हो वो मैं कर सकूं, ये ख्वाहिश है। वो आई थिंक वो इन्वेस्टमेंट्स ने इतना रिटर्न दे दिया होगा कि अभी आपको कोई जरूरत ही नहीं कोई इन्वेस्टमेंट्स करने की। पहली बार रिटर्न दिया है, बट तुम्हें वो 3 नाम दिखते हैं जो चले हैं, है ना, जो 97 फेल अटेम्प्ट्स हैं जहां पैसा डूबा है, वो नहीं दिखता। और मैं चाहता हूं कि जो यूजर सुन रहे हैं वो उनको इट इज लाइक सेम विद द चाइल्ड। कुछ ये मोबाइल जिसने बनाया है इतना अच्छा बनाया है कि हम सब इससे चिपके हुए हैं, लेकिन ये बनाने के लिए इतने फेल अटेम्प्ट्स हुए हैं जो कि रेजिलियंस है। वो रेजिलियंस से सीख के फाइनली ये बना है। तो बच्चा भी जब कुछ कर रहा है उसको करने दो ना, वो फेल हो के सीखे और कुछ अच्छा बना दे, वो हमको चाहिए। वही मेरी कोशिश है जिंदगी के साथ भी। राइट। तो very inspiring, but thank you so much. Cool man, thank you so much. Good to be here. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.